Hello and welcome back to Shut Up. We're talking, please, and today we're talking a lot about a lot of things with our favorite Pranjali! Do not do a podcast with me. पहले तो बहुत लाउड हो गया एकदम जाग गए सब. Yes, thank you guys. Pranjali is super funny, like everybody knows. इनका शौक है खाना और बातें बनाना. And अब आज ये कुक करेंगे, किस पे कुक करोगे तुम बताओ? हम टी कुक करेंगे मिलके काफी जी, सारी. क्योंकि मेरा नीच है, मैं नीच हूँ. तो ऐसी टाइप की बातें हो. और ये भी बता दो कि हम लास्ट मिले कब थे और ये पॉडकास्ट का प्लान कैसे यार बना? हाँ एग्जैक्टली मैंने अपने आप को इसमें सेल्फ इनवाइट किया है क्योंकि मैंने ऐसे रोलिंग लाउड में चलते चलते मिल गए थे. मैंने बोला हेलो, हाँ मैं कम हाँ भाई आ जाओ. हालांकि अभी भी मुझे पता नहीं है अगर ये चाहते थे या नहीं. अरे इसको वो दिखा. We'll show you the journal from like 3-4 months ago. कल भी हमारा मिलने का प्लान बन रहा था. हाँ, कल हमने ये तुम 1 घंटा दूर थी. ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली. मैंने किया प्रांजलि had a very bad interview. तो we were like कि घर आ जाओ मस्त चाट खाने चलेंगे, मोमोज खाने चलेंगे, बकचोदी करेंगे. और फिर प्रांजलि बोला ठीक है मैं गूगल मैप से देखती हूँ 1 hour away. फिर मैंने बोला मेरी किस्मत ही साला करा. खाली मिलते मुंबई में प्लान्स बड़े सुहाने लगते हैं दूर से. जेन्युइनली. और मैं तो नवी मुंबई रहती हूँ यार. मतलब मेरे लिए आना तो मैं तो एटलीस्ट 1 दिन पहले का नोटिस लगेगा कि आना है. भाई तुम्हारी तो स्टोरी ऐसे कदम कदम बढ़ाए हौसला. बढ़िया प्रांजलि नवी मुंबई से निकल के बनी बड़ी क्रिएटर. सच में मेरा तो कैब में पूरा दिन हो जाता है. मैंने मीटिंग ले ली, उसके बाद मैं दुखी भी हो गई, एक्स को भी स्टॉक कर लिया, फिर आके जब मैं पहुंची तो शाम हो चुकी. तो आज जैसा आप देख सकते हैं ड्रेस कोड इज प्रिटी एविडेंट. हम तीनों ने मैक्सियां पहनी है क्योंकि इट इज द क्लासिक बदतमीज औरत यूनिफॉर्म कह सकते हैं. क्योंकि औरतों को इजाजत नहीं है ये खुलेआम पहनने की, और हमेशा छुपाई जाती है कहीं ना कहीं. और दुपट्टा भी नहीं डाला इसके दुपट्टा भी नहीं डाला है. तो वेरी करेजियस ऑफ अस टू बी ऑनेस्ट. अब इसको मैं लुंगी बना के ऊपर चढ़ा लूं. बस ब्लास्फेमी हो जाएगी. ये टू 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 बजने लगेगा भाई स्क्रीन में. मैक्स व्यूज ऑन दिस एपिसोड बिकॉज सौम्या हैज शोन हर लेग्स. ओह डैम. ये फिर किसी और साइड पे मिलेगा पॉडकास्ट के कटे हुए. प्रांजलि तुम्हें कभी किसी ने बदतमीज औरत बुलाया है एकदम मुंह पे? जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में तो वो मेरे पिता होंगे. जी. बिल्कुल अगर आप तीसरी कक्षा में एकदम ऐसी हो गई हैं बैडी अगर, पिजास, तो पिताजी ही शुरू करते हैं. फिर माता तो ऐसा होता है कि मम्मी ने बोला है तो फिर वो रिवर्सेबल है. पापा एकदम ओपिनियन आपके बारे में फॉर्म कर चुके हैं खराब लड़की. एज एन औरत बिल्कुल 4 साल की क्रिस्प उम्र में आप एज एन औरत जज हो चुकी हैं अपने खुद के पिता से. और मम्मी का ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू चेंज. देखते हैं क्या बनता है. हाँ. और सबसे ज्यादा बदतमीज तब बुलाए जाते हो जब आप अपनी माँ का ही साथ दे रहे हो. ऐसा नहीं है कि आप अपने से कोई अपनी लड़ाई लड़ रहे हो कि मैं अपना सहन कर लूंगी. मम्मी को कैसे बोल दिया. एंड सडनली तब मम्मी पेट्रियार्कल बन जाती है. ऐसा कोई बात नहीं. वो भी तो सफर कर रहे हैं. वो भी तो हम कर रहे हैं सफर. हम सफर से घर ही सफर ही तो नहीं. एक अपर कास्ट अपर क्लास आदमी के स्ट्रगल तुम क्या जानो यार. उसकी बीवी उसको बैठे बैठे खाना खिला रही है, बच्चे उसके पीछे हाथ जोड़कर खड़े हैं. मतलब कितना स्ट्रगल. And as a child, I was always told that I'll make a very good lawyer, which is a nice way of calling a child a raging. ये चाची ने तो नहीं कहा था तुम्हारी कि लॉयर बन जाना, तुम वकील भी अच्छी मेरी चाची बहुत अच्छी है. हाँ मेरी बहुत अच्छी बनती है. शी इज शी इज माई सेकेंड मदर. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ये. बट हाँ मुझे काफी लोगों ने बोला है मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में कि आप तो लॉयर ही बनेंगी. मुझे तो मैं जब तक कॉलेज में थी आधे लोगों को अगर नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ तो सबको लगता था मैं लॉ ही कर रही होंगी. तुमने क्या एवरीबॉडी हैज बीटन लॉ एलिगेशंस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ. मैं यार अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मास्टर्स हूँ. डैम. मैं लिटरेचर मेजर हूँ. मैंने जर्नलिज्म किया है. ये लगता है भाई. And also the more a woman is educated, the more बदतमीज she is according to society. क्योंकि मेरी काफी सारे cousins के लिए रिश्ते ऐसे आए कि हमें लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, हमें लड़की इतनी एजुकेटेड नहीं चाहिए, हमें लॉयर लड़की चाहिए ही नहीं. क्योंकि कल को हम पे डाउरी का केस कर दे, एलिमनी कल को सच बोल दे. मतलब लड़के से ज्यादा ना कमाती हो हमारी है. हाँ लड़के से ज्यादा ना कमाए, छोटे घर से आए जिसको हम दबा लें. डैम. मेरी दादी तो काफी पेट्रियार्कल और बदतमीज थी. क्या बात कर रही है. हाँ मेरी दादी बिल्कुल अनपढ़ औरत लेकिन बहुत बदतमीज. और मतलब अपने लिए पूरा राइट ले रही है बट पेट्रियार्की में दब के वो राइट ले रही है कि दादा जैसी डांट खा लेंगे बट उन्हीं का फिर सर भी नोच रही है. और मतलब बैलेंस वो इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट कर. वो देखो बदतमीज इंसान होना और बदतमीज औरत होने के कॉनोटेशन ही अलग है. करेक्ट. तुम्हारी दादी बदतमीज इंसान थी.
हम बदतमीज जितनी- औरतें हैं। हाँ हम बदतमीज औरतें हैं क्योंकि वाओ राइट्स मेरे Yeah. मैंने ह्यूमन राइट्स मांग लिए Yeah. मेरे ऊपर तो मेरा तो मुंह काला कर देना चाहिए गधे पे बिठाओ इस गधे पे बिठा दो। उल्टा I think they've burnt us as at witches at some point in our previous lives. I I think am हम so तीनों sure. ने स्टेक शेयर किया होगा जलते जलते, मतलब कुछ तो है कनेक्शन. तुम्हारा बचपन कैसा था एज अ बैडी? हाँ हाँ ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन मुझे पता लगा था कि मैं बैडी हूँ क्योंकि घर में जो आपका एक बड़ा भाई है ना, तो उसी के साथ इक्वल राइट्स में आप बैडी कहीं ना कहीं बन जाते हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, और स्पेशली वो पढ़ाई में भी अच्छा है। आपके पास डिसएडवांटेज ये है कि मैं खराब भी हूँ और एटीट्यूड है कि मेरे मैं अपने पेपर भी छुपा रही हूँ, वो दिख जा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ हाँ तो नहीं समझ आ रहा ना, नहीं समझ आ रहा मुझे नहीं मैथ्स नहीं करूंगी मैं, कि अभी तुम पर थर्ड में हूँ। थर्ड में मैथ्स क्या होता है? थर्ड में अगर आपको काउंटिंग नहीं आ रही है तो आपको दिक्कत है कोई, डेवलपमेंटल इश्यूज है भाई लेट रियलाइज हुआ कि मैं बैडी हूँ, क्योंकि क्लियरली मैथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बैडी मैं मैथ में भी बैडी हूँ. लेट समझ आएगा। प्लस फिर एक लड़की आपकी जिंदगी में आती है ऐसे 6ठी या 7वीं कक्षा में एक लड़की आती है जो फेमिनिस्ट होती है, बट उसे पता नहीं वो फेमिनिस्ट है। Correct. उसकी वजह से आपको लगता है कि ये तो बात सही कह रही है, मेरे हित की बात है, को बैडी अब तक मैं ये क्या सहन कर रही थी। फिर उसकी वजह से भी काफी पर्सनैलिटी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से मिली थी 6th में, तो फिर मैं घर में दिखाती थी कलेश। एक बार मुझे इस पे मार पड़ी थी कि मैं कलेश वर्ड यूज करती थी घर में, कि हाँ तो क्या हो गया, मैं कलेश कर दूंगी अगर मुझे ये नहीं देंगे तो। पापा को बताएंगे, हाँ तेरी गुत्ती लाल करूं, कलेश कलेश क्या कर रही है। मेरे पिता ने मुझे बहुत औकात में रखने की कोशिश करी, बट उन्हें जब मैं पैसे नहीं कमा रही थी मैं तो तब बदतमीज थी। बात ये है, सोचो पैसे कमाने के बाद तो पापा ने एक अलग Yeah. रूप देखा। Yes. मतलब कॉलेज के लड़ने के लिए भी, मतलब मैंने बोला मैं मुंबई में रह के, नवी मुंबई में रह के सबसे लॉजिकल चॉइस होती कि मैं मुंबई में कॉलेज ले लूं, और मुंबई में मीडिया डिग्री के लिए और बेटर जगह क्या है, मैं बैंगलोर गई। और कर्मा हुआ मेरे साथ, मैं क्राइस्ट में चली गई। क्राइस्ट में एकदम आपको सुसाइडल ही होते हो आप। आधे बच्चे या तो ड्रग्स पे थे या तो वो सुसाइडल थे। तो उस कॉलेज से करके ऐसा भी नहीं कि मैं याशी कर रही हूँ, 85% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी है, मतलब बहुत ही उन्होंने जीवन मेरा वो करा। पर पापा को मैं दिखा रही थी मैं बहुत खुश हूँ, घर से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं रात में रो ही रही हूँ चाहे, बट मैं इस आदमी को नहीं बोल दूंगी कि इससे लड़की ने डिसीजन लिया वो खराब है, ठीक है। बट अब उन्हें पता लग गया है क्योंकि 4 साल वहां रहने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि अब तो ये नहीं आएगी बिल्कुल वापस। मेरा डिसीजन था कि हेलो सुनिए मैं वापस आ जाऊँ क्या, तो पर मैं बैंगलोर का अब भी रेंट दे रही हूँ। बात ये है अभी भी सिचुएशन पलट सकती है, ऑप्शन चाहिए ना। बैडी जब आप हैं तो आप रिस्क में ऑलवेज, करेक्ट, ठीक है कि कभी भी आपका बैडीपना बाहर आ जाए तो नहीं रहना आपके यहाँ। बैंगलोर में भी घर है मेरा, वहां भी बिस्तर लगता है मेरा, आंटी खाना बना रही है 3 टाइम का, फिर भी आऊं क्योंकि आपकी हेल्थ की टेंशन है मुझे। अगर आपको मुझे डांटना है तो जा रही हूँ मैं वापस बैंगलोर, मैं नहीं जा पाऊंगी बैंगलोर। ये पूरा मेथड एक्टिंग में चली गई भाई। नहीं ऐसा लगा कि अंकल जी यही खड़े हैं। यू हैव टू परफॉर्मेंस तभी कन्विंसिंग होती है जब आप बिलीव करें कि आप सबसे प्रताड़ित औरत हैं इस घर की। कल हुआ है ना, क्योंकि कल का याद है मुझे। But I think a big part of बदतमीज होना is also having your own home, having your own rules, having your a roof under your head where nobody's screaming, shouting, slamming doors, you're like dancing in your underwear, you're smoking when you want. Like it is also a big part of being a बदतमीज औरत to live alone. Like, मेरे I पापा think देख रहे हैं पॉडकास्ट, पापा यही फूकती है सुट्टा मेरा नहीं। बैडी होने का रियलाइजेशन आपको बचपन से ही हो जाता है। मुझे हो गया था कुछ ऐसे 12 साल की उम्र में कि मैं देखो बैडी तो हूँ मैं, जिस हिसाब से लड़के वड़के पिट रहे हैं मुझसे, और जिस हिसाब से रोज मेरे रोज शिकायत आती थी आपकी लड़की ने आज इसको मार दिया, आज उसको कर दिया कुछ। और एक पॉइंट के बाद मैंने सोचा कि अच्छा लेट्स टेक स्टॉक कि क्या मैं बदतमीज बच्चा हूँ या सिर्फ मेरे फेमिनिज्म के राइट्स इनको कुछ पता नहीं था इस वर्ड के बारे में, बट इट वाज बचपन से पता होता है। और माँ बाप को पालने के पूत के तहत पालने में ही दिख जाते हैं। मेरे पापा ने डे 1 से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तो बात ही नहीं सुनती हूँ, तो दो भाई। और पिट के आप और डिसेंसिटाइज ही होते हो। हाँ मतलब वो रिबेल और पिट के किसी ने कभी ये नहीं सोचा शायद मेरी गलती नहीं होगी, शायद मैं ही बुरी हूँ। बेल्ट बाय बेल्ट मेरी पर्सनालिटी बन रही है। यार बचपन से बनते हो आप, ट्रॉमा की वजह से भी बैठी हो। I remember whenever I would get beaten up, I would go to the bathroom and like wipe my tears and just be like, इसका बदला मैं लेके रहूंगी। Never did anything. I was so dramatic. मैं अपना पता है मेरा रोने के बाद इतना चेहरा अच्छा लगता था, मैं शीशे में जाके ऐसे ऐसे देखती थी कि यहाँ पे कितना रेड रेड लग रहा है। कल फिर करेंगे।
माँ बाप का अजीब होना आपके बैडी बनने का सफर था। ये अगर वो बात नॉर्मल करो, पेरेंट्स ईशू होते, हाँ। अगर वो नॉर्मल पेरेंट्स होते, अगर वो आपसे नॉर्मल बातें किया करते, आपको कम्युनिकेशन करते, उन्हें डांट दिया फिर बुला रहे हैं क्या हो, क्या बुरा लगा आपको, ऐसे करते तो फिर बच्चा लूजर ही बनता। हाँ एग्जैक्टली है ना? हमारी थोड़ी स्पाइसीनेस कहाँ से आती है, थोड़ा इसी से एक तो दो आती चमाट है तो बनते हैं। या अच्छा तुम बताओ तुम्हारी विलेन ओरिजिन स्टोरी क्या है, कि मतलब ये था पहला इंसिडेंट जब तुमने भी मान लिया कि थोड़ी इररिडीमेबल सी हो तुम। यार मेरा ना एक पार्टनर बैठता था मेरे स्कूल में, डेस्क पार्टनर, और मुझे उससे प्यार भी हो गया था। मतलब मैं खुश थी उसके साथ। सब लोग ऐसे थे कि वो हमको अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठना है, तो मैं तो ऐसे थी कि ठीक है अमन ठीक है बैठ जाऊंगी मैं। हाय अमन, ठीक है। और मेरे बर्थडे के लिए ना वो चीजें वीजें भी लाया, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसकी तरफ से भी हाँ है। फिर मतलब ऑब्वियसली मेरे दिमाग में, तो मैंने उससे पूछा कि फाइनली फिर क्या हमारा 6th स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, कि फिर हमारा क्या सीन है। तो उसने बोला कि बहन मानता हूँ मैं तुझे। तो मैंने बोला हाँ क्या क्या बोला मुझे सब हाँ। तो फिर और वो सेट हो गया एक बहुत ही लूजर लड़की से, वो बैडी नहीं हैंडल कर सकती। बैडी जो हमारे हैंडल दो नहीं कर सीट पीछे सकता बैठती थी। तो उससे और उसके पीछे वाले से फिर मैंने जो वो निकाला है ना एकदम, और वो लड़की मतलब बिल्कुल ऐसी नॉट गुड सहमी हुई ना कि वो उसे डांट रहा है तो वो बिल्कुल हाँ ठीक है नहीं बात करूंगी है, किससे नहीं बात करूंगी, क्यों नहीं बात करूंगी। तो ऐसी थी, मैंने कहा दिस ओवर मी या For sure. तू भी पिट और ये भी पिटेगी अब। एग्जैक्टली तेरा भी बैग फेंक दूं नीचे, उसका भी टिफिन कर दूं उल्टा। वैलेंटाइंस डे में बजरंग दल के कपड़ों में आ रही है प्रांजलि। हाँ जेन्युइनली मैं तो बहुत एक दूसरे को बातें उनकी वो करती थी कि उसने पता क्या बोला तेरे बारे में, उसको तो मॉनिटर पसंद है। तेरी पसंद थी, मैंने तो कहा था लड़की लूजर है, मैं तो आग भी लगाती थी उनके, फिर कर दिया था मैंने उनका। तो एक लड़का था और ही हैड लाइक अ ह्यूज थिंग फॉर मी इन माय ट्यूशन क्लास। तो और ट्यूशन के अंदर मतलब and he was really ugly dude. I'm like प्लीज कम ऑन, लाइक मैं लिंकिन पार्क की हुडीज पहनती थी, आप अपने दायरे में रहिए। तो एक दिन मैं घर आई एंड अपेरेंटली दैट गाय केम एंड टोल्ड माय फैमिली दैट वाग्मिता इज इन अ रिलेशनशिप विथ मी एंड आई जस्ट वांट यू टू नो दिस एंड दैट। और भाई मैं गर्ल्स स्कूल में थी, मेरे घर वाले ऐसे थे कि भाई मतलब ये लड़का कहाँ से आ गया है, तुम्हारे स्कोप ही नहीं छोड़ा हमने लड़के देखने का, तो तुम कहाँ से ढूंढ के ला रही हो ये लड़के, और ऊपर से इतना बदसूरत लड़का। तो मैंने जाके उसके घर पे गई और उसको बाहर बुलाया, उसकी मम्मी, उसकी चाची, बहन, दादा वगैरह सब बाहर बुलाया और उनके सामने मैंने धुलाई की है लड़के की। लेट्स गो। और मैंने कहा मेरे सामने कोई, उसकी आंटी ने रोका, मैंने कहा आंटी आपके भी 1-2 हाथ लग जाएंगे, आप दूर रहो। तो and they couldn't do anything because like my dad's a lawyer, they were very scared of, like obviously everybody in the colony was scared of him. तो yeah, that was, I think that was my baddie origin story, but यहाँ पे मुझे लगता है it was deserved. ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि पीट भी तो सकते हैं। Yeah. Always, that's वरना मैं तो always टिफिन an ही गिरा रही थी यार, मेरा तो Yeah. लूजर विलन स्टोरी है। मैं टिफिन में तेरी चटनी कैसे लगा मुझे नहीं पता। निका कैसे गिर गया? नहीं भाई स्ट्रेट अप पेंसिल की निपे तोड़ के रख रही हूँ मैं तो भाई, मेरा लूजर वाला है। I have had actual fist fights with people, but ऐसा है कि I am never the first aggressor. तुम मुंह से बात करो, गालियां दो, कोई दिक्कत नहीं है। You have stepped into the arena, then you have to suffer the consequences. एक बार I have gotten into such a bad fist fight that girl's hair was a clump in my, like she got a bald spot because I had like her hair in my यार मुझे hand. लगता था ये स्टोरियों में ही होता है। नहीं। सच में यहाँ से टकली कर दिया तुमने उसे। Yeah. हम तो फ्रेंड्स हैं। मुझे की डरने की बात। And she deserves it. She held me and like pushed me like that. That was the first straw and the last straw. Not me though. And the straw Aggressor. that broke the camel's back also. बट यू आर अग्रेसर। I was. तो मेरी विलन ओरिजिन स्टोरी है। 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक ऐसा मेल बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, हम बचपन में ही साथ में बड़े हुए थे। उसको एक लड़की पसंद करती थी जो हमसे एक क्लास सीनियर थी, और मतलब ठीक लड़की थी, नेचर वेचर में अब तो ठीक ही लगती है जब मैं गलत हूँ। तो उसे वो पसंद थी और वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, और मेरा कुछ नहीं था भाई इस लड़के के साथ। मैंने नेवर थॉट ऑफ इट। इसने जाके अपने क्लास के बच्चों को बता दिया कि ओ उन दोनों का तो चल रहा है,
और उनको मैंने हाथ पकड़ते देखा है, किस करते देखा है। मुझे बात पता चली बस से, मेरे वो बसेस, स्कूल की सारी बसेस निकल गई हैं, हम लोग अपनी वैन का इंतजार कर रहे हैं। साथ में वो जैनिटर रूम होता है ना, जहाँ पर सब झाड़ू और वो सब डंडा वंडा रखते हैं कुत्ते भगाने के लिए। मैंने उठाया डंडा और मैं ठक ठक करके उसके पीछे भागी। भाई वो भाग रही है कैंपस में, और एंड सौम्या इज वॉकिंग इन स्लो मो, फुल फॉर रियल। कभी तो रुकेगी बहन की You're fatter than me. There is no fucking way you outrun me. शैलो हो गई भाई। 8th स्टैंडर्ड सॉ में तो शैलो ही थी भाई। मैं क्यों प्रिटेंड करूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान थी। खेरी रुक मोटी। फिर मैंने उसे मारा झाड़ू से, वो जो तीली वाली झाड़ू होती है उससे, फिर बड़ी वाली ब्रूम से मारा। मैंने कहा तुमने बोल कैसे दिया, ये बात हुई कैसे ये तुमसे बात। एंड मुझे ऐसा लग रहा था मेरी इज्जत लुट गई है कि किसी ने मेरे बारे में मुझे लड़कों से एसोसिएट कर दिया। स्टैंडर्ड ब्रेन इज दैट। या मुझे एक बार एक लड़की ने मेरे लिए बोला था कि आगमिता तो मर्दों के जैसी दिखती है, मर्दों के जैसी चलती है। मैंने उसको इतना मारा, फिर मैंने बोला टीचर इसकी बहुत लग गई है, मैं इसको नर्स के पास लेके जाती हूँ। तो मैंने ही उसके चाटे मारे, और जब उसकी नाक में से खून आने लग गया तो मैं ही उसको नर्स के पास लेके गया। मैंने कहा चुपचाप चल नर्स के पास। भाई पता, I'll tell you the worst thing about this thing is कि वो मेरे कम्युनिटी की थी, और उसके पेरेंट्स का शाम को फोन आया है, उसकी मम्मी मेरे पापा पे चिल्ला रही थी, भाई साहब आपकी लड़की क्या ना कर दे, बिल्कुल ये तरीका होता है, आप स्कूल मत भेजिए, जाहिल है, गंवार है। पापा मुझसे पूछ रहे, तो मतलब मेरे भाई को वो देख रहे थे कि इसकी आज तक एक शिकायत नहीं आती, अब तुम मारने पीटने की भी शिकायत आएगी, ना मार्क्स लाती हो, ना ये हमारे आते हैं, ना तुमको पढ़ाई करनी है, तुम गुंडागर्दी करोगी, चलो तुम गीत के कपड़े पहनो और बाहर जाके हफ्ता वसूल करने लग जाओ। श्योर। फिर मैंने कहा पापा मेरी लांछन लगाया था उसने, मेरे दामन पे लांछन लगाया था। पापा ने कहा, फिर वो कुछ नहीं बोले यार कि अच्छा ठीक, मैं डिग्निटी के लिए लड़कर आई हूँ अपने। फिर मैंने उसे सॉरी बोल दिया कुछ साल बाद, क्योंकि बुरी बात है यार, किसी को बुली करना तो गलत बात है यार। अरे मैं तो एक्सेप्टेंस में थी। एक बार तो झाड़ू से बनता था। मैंने नहीं किया अपोलोजाइज। हाँ नहीं, मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि यार वो लड़की उसके मतलब when you grow up and you see those some people and you're like fuck यार सभी इसको बुली कर रहे थे, तो बुरा लगता है। यार तुम लोग आउट लाउड वाले आई थिंक वो थे रिबेल्स। मेरा ऐसा था कि पीपल प्लीजिंग प्लस रिबेल आपका थोड़ा सा फिर क्लैश करता है। और जब मैंने स्टार्ट भी किया ना, तो जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में एक लड़की ने बहुत ही मतलब वो डिबेट में आगे आ गई मुझसे, तो मैं जेलस हो गई थी। और फिर तो भगवान ने मुझे कर्मा भी दे दिया। तो फिर बास्केटबॉल थी, तो मैं ऐसे 2-3 बार मैंने बाउंस किया। मैंने बोला हाँ, फिर क्यों क्वेश्चन पूछा था मुझसे डिबेट में, जबकि मैंने बोला था मत पूछना। मैंने तो नहीं पूछा। तो कहती प्रांजलि वाज अ डिबेट, आई विल। तो मैं बोला ओह यू विल। तो मैं उसका हाथ पकड़ा और मैंने हल्का सा इसको ऐसे थोड़ा सा नोचा। उसने मेरी बास्केटबॉल मेरे सर पे डाल दी भाई। मैंने बोला मैं खराब, मैं गंदी, मैं लड़ूंगी नहीं, फिजिकल नहीं होंगी मैं कभी भी किसी से, क्योंकि मुझे ही लग गई ना, उसने बास्केटबॉल मार दिया। तीशा नाम है उसका, दोस्त है क्या तुम्हारी? अब नहीं कुछ नहीं, गाली दो तुम भी। तीशा बहन वो ये किसी को बता रही होगी कि मैंने उसको मारी थी बास्केटबॉल, चुप हो गई फिर बहन। पर मेरे लिए मुझे पड़ी है। तो मैंने बोला पीपल प्लीजर बन जाते हैं, सबसे अच्छे रहेंगे तो सब भी हमसे अच्छे रहेंगे। नहीं होता तो हाँ नहीं तो होता। बट व्हाट अ क्यूरियस थिंग, बिकॉज यू आर अ यंगेस्ट डॉटर, यू आर अ यंगर डॉटर, राइट? यू हैव एन ओल्डर ब्रदर। तो यंगर डॉटर का मैंने ज्यादा देखा है कि दे आर आउटराइटली रिबेलियस। हाँ फिजिकल मामले में तुमने तो कुटाई कर दी लड़कों की, तो वैसे वाला नहीं, मतलब बहुत ही पैसिव अग्रेसिव वाला मेरा है। और मुझसे कभी कभी मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को। ही इज लाइक हाउ आर यू सो फकिंग गुड एट इट। 3 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, 3 साल की उम्र से। एग्जैक्टली, मतलब मेरा लड़ाई का मतलब मैं तेरे से बहस भी नहीं करूंगी। आई विल बी डिसअपॉइंटेड एंड आई विल शट ऑफ। आपको सच अ डैड थिंग। हाँ एग्जैक्टली, कबूतर भेजना है मुझे बताने के लिए कि यू आर स्टिल ट्राइंग टू रीच आउट। एंड आपको कम से कम नहीं तो 6 बार एफर्ट मारने हैं। और मैं पूरे घर का माहौल ऐसे ड्रेन कर देती हूँ कि मतलब इसकी सारी खुशियां जैसे डिमेंटर की खुशियां ना इसको प्राप्त हों। अगर मैं उदास हूँ तो घर में कोई हंस नहीं सकता, कोई मजे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता। But what are you like in a relationship? How does your baddiness come out with a guy? Then I'm just bad. Then I'm like my dad, I'm bad. Bad ही तब तक मैं सिंगल, जब तक मैं bad ही। रिलेशनशिप में पीपल प्लीजर, अब मेरा इज्जत भी जा चुका है, ठीक है, पीपल प्लीजर, क्योंकि मैं इन लव हूँ। अरे तो आई एम ए कारपेट फॉर यू। तो मैं इसलिए आती ही नहीं हूँ। मैंने लास्ट में 2 साल हो गया मेरा, अब तक मैंने नहीं करा। तो तुम बहुत ही तुम्हारा वो है क्या एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल? हाँ, प्लस मतलब ऐसा है कि एंग्शियस अटैच्ड मैं हूँ,
बट मैं तुमसे बात फिर भी नहीं करना चाहती। मतलब अगर मैं लड़ाई हुई है तो मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। Avoidant। हाँ, अवॉइडेंट हो गया फिर मैं। दोनों हो सकता है भाई, हमें क्या पता। हम तो एंशियस अवॉइडेंट। कि मतलब इस लड़के की ये क्वालिटी है, अगर ये लड़का कुत्ता है तो दूसरा संत होगा। बीच की कभी लाइन, फाइन लाइन अब ढूंढी है मैंने, तो अब ठीक है। बट इन द लास्ट लाइक हूएवर मैं आई हैव डेटेड, उसके तो भाई ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एक ही औरत में हो गए होंगे। 12 पर्सनालिटी एक इंसान। मैंने मतलब बहुत धोखे खाए पहले 2-3 लड़कों से, फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई आप ऐसे बैक फुट पे नहीं रह सकते किसी रिलेशनशिप में, आपको हमेशा अल्फा ही रहना है रिलेशनशिप का। एंड मैंने बहुत जल्दी ही एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं पागल हूँ, मैं साइको हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, एंड दिस इज व्हाट यू आर डीलिंग विद। मुझे रोना भी बहुत आता है, मैं हंसती भी बहुत हूँ, मैं बहुत बाइपोलर हूँ। तो दैट पर्सन वाज लाइक बाय द थर्ड डे दे वर लाइक ओके आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन आई एम लाइक यू वॉक अवे और यू स्टे, दैट इज अप टू यू नाउ। मैं पहले अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ। अरे यस भाई, पीपल प्लीजर। ठीक है, मैं पहले अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद अब 1-2 महीना हो गया है, अब उसे धीरे धीरे दिख रहा है कि ये तो रात में पागल हो जाती है। ये क्या बात है कि मैं रिलेशनशिप में अच्छी भी और मैं हूँ भी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि, बट मेरे असली लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो बैंगलोर की बात है, 13 किलोमीटर दूर रहता था मेरे कॉलेज से। और क्योंकि यार ये तो फिर मैं पापा हम सिर्फ शाम तक मिलते थे। तो उसके घर जाने के लिए भाई सुबह में उसके घर से कॉलेज निकलती थी, कॉलेज से फिर मैं ख़त्म करके 4-5 घंटे क्लासेस के बाद फिर वहीं जाती थी। और दिस इज़ इन बैंगलोर ईजी 1 hour 30 minutes वन वे। तो ऐसे मैं 2 बार करती थी दिन में, एफर्ट्स लेती थी, और मैं ब्रोक कॉलेज किड थी यार। मतलब माँ बाप अगर भेज रहे हैं 10-15 हज़ार रुपए तो वो सारे मेरे ऑटो में लग रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं खाना 3 टाइम का, मैं 1 ही टाइम का खा रही हूँ चाहे, बट और उसकी घर की मेड से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैं उसके घर का भी नहीं खाती कि तेरे घर का मैं नहीं खाऊंगी, मैं बाहर भी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी नहीं। तो मैं वही 13 रुपये का वड़ा पाव खरीद रही हूँ कॉलेज में, उससे पूरा दिन भी मैं चला रही हूँ। मैं उसके घर पे मैं इतनी स्ट्रेस्ड रहती थी कि मैं उसके अराउंड, क्योंकि वो बड़ा लड़का था, ऑब्वियसली मुझे डैडी इशूज मेरे यहाँ वो हुए, तो मैं उसका वॉशरूम नहीं यूज करती थी ब्रो। I would never take a dump at his place because I used to think कि ये क्या सोचेगा कि मैं पॉटी करती हूँ। But this reminds me of my college days. I was exactly like that in college. And the guy took so much advantage of it that I became the polar opposite. I'm like, अब जो है अभी ही दिखा दो। इसको अभी ही पता चल जाए मैं कितनी कलेशी हूँ, ताकि बाद में मुझे आके वो मत बोले कि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। यार तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोलता तुम पहले से बहुत बेटर हो गई। यार इस पे भी उनका एक्सेप्टिंग नहीं था कि मैं इतनी उसके लिए कर रही हूँ, उस पे वो और खराब भी है मुझ पे। तो मैं बोल रही साला, मुझे बीच में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो आते थे बैंगलोर में कि अपने माँ बाप से लड़के मैं यहाँ आई हूँ, दोस्त मैंने छोड़ दिए इस लड़के के लिए, अब ये बोल रहा है इसको मैं पसंद नहीं आ रही। भाई so sorry यार। These older men, they do this where they isolate you from society. Oh God. They isolate you from your friends. They do this weird push and pull thing where they make you feel important and then they pull away, so you are like अरे अब छटपटा रहे हो बाबा, oh no अब क्या हो गया। और उनको पता है ये माइंड गेम्स, उन्होंने बहुत लड़कियों के साथ ऐसा किया हुआ है, उनको फुल एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर। तो like there was this much older guy who was pursuing me when I was in college. He was at least 10 years older than me, okay? And I was like, okay, fine, let's meet or whatever, let's see what happens. So I met him once and twice. It was very friendly, like I kept it very, I'm very like ऐसे एकदम, I'm like 10 कदम पीछे रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं बहुत फ्लेमेबल हूँ। तो मैं मतलब I'm तो not at all inclined towards any intimacy till such time as I have vetted you fully and I know that you're a right man. So I met him once, and the second time like we were talking about something, so I sent him a script of mine and he wrote on it saying basically like, you know, these older men also like dimming your light. So he messaged saying that this is really shitty writing, but you're pretty enough and mediocre enough that you'll make a living in this industry. And at that point, I was disappointed in myself that, oh my God, my writing's not good enough. And not the fact that, oh my God, how can a man tell me this? So thankfully, like, I got this feeling that ये आदमी मुझे कल को मार सकता है, like ये आदमी मुझे कल को पीट सकता है, उसके लक्षण वही हैं। मतलब अगर इसने दूसरी मतलब मीटिंग पे मुझे ये बोल दिया है तो ये 10 मीटिंग के बाद क्या करेगा मेरे साथ। तो and then I told him like, sorry, this is not working out, I'm not going to be talking to you after this. And then 2 minutes later he is like, I have a job opportunity for you. It's so
5 minutes later, he's like, I'm downstairs. नीचे हूँ मैं, नीचे come meet me. Otherwise, I'm coming upstairs. Yeah. Oh my God, हाँ. I was like, Yes. I live with my brother, so you try. यार ये अच्छी बात है. मेरा भाई तेको फोड़ देगा. There will be one man out there who'll be like, who'll appreciate you on day 1 and on day 3 he'll be like कि तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलती हो. You're too much. You're too Yeah. much. मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर था, nobody knows this. I was कॉलेज में प्रोफेसर था, मुझे रैंडमली टेक्स्ट करता रहता था. हाँ भाई, और मुझे भी, मैं 17 साल की हूँ, मैं तो फ्लैटर्ड हूँ यार इस अटेंशन से. Wow. मैंने, और he was not old, he older, he was 25. तो he was, एंड भाई तू टीचर है, तू क्यों कर रहा है रैंडम लड़कियों को टेक्स्ट. एंड मैं तो, मेरी तो फट गई भाई. मैं इतना तो नहीं कर सकती. पापा को इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलाउ करवा सकती हूँ कि अरे ये तो करूंगी, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, मैं फटती मेरी. वो लड़का कह रहा है मेरी बहन की शादी में आ जाओ. मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मुझे घर से 10 बजे का कर्फ्यू, मैं उदयपुर कैसे आ जाऊंगी शादी पे यार. कह रहा लेट मी टॉक टू योर डैड, आई विल टेल हिम आई एम गोना मैरी यू. जा, कभी नहीं मिले. ये तो सर बोरा है. ये टीचर है. ये टीचर है. ये टीचर है बंदा. और 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि वो हर क्लास में हर किसी ऐसे जो अच्छी थोड़ी लड़की हो, जिसके अंदर कोई सी भी लाइट हो, उसको डिम करने के लिए हर क्लास में ये कर रहा है. उसकी हर क्लास में 2-3 सिचुएशनशिप्स, गर्लफ्रेंड एक तो प्रोफाइल, ऊपर से चीटर. ऊपर से चीटर. उसने पता यहाँ पर एक स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में नाम टैटू करवाया था. फिर उसकी मम्मी आ गई कंप्लेन कर ले, तो उसके ऊपर कवर अप करवा लिया. अब उसके ऊपर अपनी वाइफ का नाम लिखवाया है, जो कि वो लड़की भी उसकी स्टूडेंट. अब उसमें मोर पंख लगेगा कुछ टाइम बाद. ये है फैक्ट. और तुम ये समझो इस देश में लड़की बैडी या बदतमीज कैसे नहीं होगी. अभी मैं निकली हूँ घर से, 17 साल की बच्ची हूँ मैं, और मेरा सामना ऐसे प्रेडेटर्स से हो रहा है. Yeah. इंसान क्या बनेगा, बदतमीज नहीं बनेगा तो यार. Exactly, we have to be a baddie, क्योंकि अगर आप बैडी नहीं है तो आप जिंदा ही नहीं बचेंगी. Either I stay alive or I'm a bitch. Like, फिर आप होंगी 21 year old एज ए वाइफ डे 1. आप लोगों ने वो देखी है कि आज मैंने शुरू करा आरती करके, फिर मैंने मम्मी जी के साथ चाय पी और हमने कुछ गपशप करी. वो तो मैं बोल रही है ग्रोसरी लिस्ट ये है. इसमें तुमने अच्छा सा म्यूजिक लगा लिया है तो इसको वो मत करो, चाटा पड़ेगा. पढ़ाई करो अपनी, कॉलेज पढ़ाई, शादी करके बैठ गई है. वो भी मर्द भी तुमके 30 साल की, हाँ 21 साल की है. 30 साल के मर्दों से जिनका बिल्कुल एंटरप्रेन्योर है वो. ठीक है भाई, मिलेनियल आदमी को पता चल गया कि कोई भी उनकी जनरेशन, उनकी उम्र की लड़की तो उनके और तरफ देखेगी भी नहीं. एवरेज इंटेलिजेंस की लड़की तो जिसकी अभी बनी नहीं है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको चुनो, उससे शादी करो. करेक्ट यार. इसलिए भी मैं नहीं करी डेट, क्योंकि मुझे आते ही बड़े लड़के पसंद है, बट बड़े लड़कों को मैं क्यों आ रही हूँ. ये मैं इससे लड़. But you know, I have a feeling from, like, I just have a feeling that a younger guy will be able to understand you. Yeah. फिर I will not be able to do anything, but What? he will understand me, but I will not understand. No, he'll be an old soul. Yeah. You need a young guy with an old soul, a young guy who's feminist enough to understand the fact that you have a personality, Yeah. but also is थोड़ा सा मतलब old soul कि हाँ यार मतलब can speak to you heart to heart. अब तो मुझे बहुत सिक्योर गाय लगेगा विद माय कंटेंट. हाँ, for sure. मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी आप औरत क्यों नहीं हो. Yes. नहीं. थोड़े से आप क्वाइट मीक क्यों नहीं हो, आप थोड़े से कम फेमस क्यों नहीं होने की कोशिश कर सकते. Like when you are a, Do you have to achieve in life? Do you when you are an ambitious औरत, तुम्हें एक बहुत ही सिक्योर अंडरस्टैंडिंग आदमी चाहिए. प्रांजलि को कैसे पटाएं, बताइए प्रांजलि. यार आई वांट समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ मी इन ऑल वेज पॉसिबल. मतलब जब मुझे पता है कि मैं अपने लिए चीज़ें कर रही हूँ वगैरह वगैरह, फिर भी आई वांट टू बी प्रोवाइडेड फॉर. एक मुझे ये चीज़ चाहिए. ठीक है. बिकॉज आई, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये थोड़ा हमारे पापाओं से आता है ये कि मतलब मेरे घर में ये नहीं चलेगा, मेरे घर में वो नहीं चलेगा. सो यू नीड समवन हु इज लाइक तू कुछ भी कर, देयर इज समवन हियर टू बी योर बैकबोन. लाइक हाँ मतलब ऑल्सो बिकॉज आई हैव सीन दैट. मतलब मेरे पापा चाहे उनका चल रहा है वो एयरपोर्ट जाएंगे मेरी माँ को पिकअप करने. तो शिविलरी आप मतलब शिविलरी चाहे जैसी भी वो रहेगी. आप ये नहीं बोल सकते कि शिविलरस हो तो फिर अच्छा आप फेमिनिस्ट हो तो आप बिल क्यों नहीं पे कर रहे. तो ऐसा ये आप फेमिनिस्ट हो तो मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता. इस लड़की को इतना पसंद आ गया 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे. मैं सारे प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी. तो मैं बहुत इजीली कन्विंसेबल थी, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज ना कर लूँ तब तक मैं किसी को डेट ना करूँ. प्लस करियर मेरा फक नहीं होना चाहिए उसके चक्कर में. मेरे करियर का मेन
पॉइंट ये है कि मुझे फ्री माइंड रखना है। मैं आज लड़के कल वीडियो नहीं बना पाऊंगी, मैं चाहती हूँ थ्रू आउट ऐसा एक स्टेबल मोड पे चले, ऐसा नहीं कि कलम बिल्कुल ही रॉ डॉग कर रहे हैं और आज तूने कलाई काटने की धमकी दी है, तो ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा कल पैनल था, मेरी और मेरी बॉयफ्रेंड की ना, उसके एक दिन पहले लड़ाई हो गई, तो आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक मेरे को मूड नहीं खराब करना, मेरा पैनल है तो अच्छी बातें करती हूँ मेरा मूड ठीक करी से। हाँ करा उसने, करा नाइस, ऐसा अकोमोडेटिंग बंदा चाहिए। उसको समझ आता है। आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स कि मतलब अगर कोई इंसान एक फायर धातु से बना हुआ है तो आप उससे फायर से बैटल नहीं कर सकते, ना आप उसमें पानी डाल सकते हो। यू हैव टू बी एयर। हाँ, कभी कभी आप सुन कभी एब्सोल्युटली, ठीक है, थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ी आग बढ़ रही है, इट्स ओके, कभी कभी कम भी हो जाएगी, इट्स फाइन, लाइक जस्ट टेक मी एज आई एम। ऐसे बोलते हैं ना आजकल कि कभी कभी जब वो बोले तो तू सुने, जब तू बोले तो वो सुने, पर मेरे में हमेशा मैं बोलूं और तू सुने। मेरे में भी यही है, मेरे में भी यही है कि कल भी तूने झगड़ा किया, आज भी तू ही कर रही। हाँ, you need करूंगी, मैं और उसके बाद करूंगी। And we are the kind of women who will not be able to get over something till we talk about it enough times, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक दूसरे से सेम टॉपिक पे 15 दिन तक बात कर सकते हैं। एवरी डे वी मीट, एवरी डे वी टॉक एंड डाइसेक्ट द सेम टॉपिक एंड कम टू द सेम कंक्लूजन, एंड द नेक्स्ट डे वील अगेन टॉक अबाउट द सेम थिंग, विच इज ट्रू इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। क्योंकि कभी मुझे अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो 3 महीने तक प्रॉब्लम रोज डिस्कस होगी। हाँ, और तुम्हें करनी पड़ेगी। कि चौथी बार जब मैं बोलूं तो आधी स्टोरी तू कंप्लीट कर। कि हाँ उन बुआ जी ने ही ना ये भी बोला था। तो बुआ जी खराब ही है, मतलब भाई पेशेंट लड़का, गुड लिसनर, जो आग को आपकी बुझाता रहे। And these are the type of men who can give you orgasms also, because those other men don't have the patience only to figure out whether it is. वो इतना वो ही नहीं कर पाते अपने दिमाग को कि वो ये भी सोचे कि आप भी तो हैं। मतलब अब मेरे अलावा एक और पार्टिसिपेंट है। ये बस काम नहीं निपटाना। और ये बहुत लोगों में नहीं है। Correct. यार, मुझे बहुत रिसेंटली पता लगा है कि बहुत लोगों को लगता ही नहीं है कि आपकी भी तो रिक्वायरमेंट्स है। करेक्ट। तुम्हारा तो हो ही गया होगा कि मैंने कर दिया, वही तेरे लिए काफी नहीं। उसी से ही हो जाना चाहिए। The thought of it should do it आपके लिए। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और किसी की ईगो ना घट जाए हाँ in being told what pleasures you. मतलब it's also, it takes a man with a very very big sense of masculinity who can accept criticism from a woman and accept like advice ki why don't you try this and that and not feel and they're small. actually making changes after it. मतलब मैं सुनती हूँ ये जो मर्द होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बनने का कर रहे होते हैं, ये सुन लेते हैं आपकी बात कि हाँ ऑब्वियसली आपको नोट भी भेज देंगे उसके बाद कि ये पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे और मैं कभी नहीं करूंगा, मैं इस पे काम करने की कोशिश करूंगा, एंड आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव यू एंड आई वुड वांट टू गेट बेटर फॉर यू। ऐसे मैसेजेस बेटर फॉर योरसेल्फ। हाँ, मेरा 2 दिन के बाद हो जाएगा ब्रेकअप। अपना कर ले, अपनी माँ से तमीज से बात किया। And the funniest is men after breakups go to the gym. Like I'm like, your body was not in the relationship. There is the therapy. Go to therapy. Keep missing. Sometimes it's not for the muscles, it's for the brain. अरे तेरा ब्रेन ही तो खराब है। तेरी मसल्स तो पहले भी ठीक ही थी। उसी के लिए तो चांस दिया था भाई। अरे भैया, थेरेपी भी लेके खराब ही रहते हैं। मैं तो ये मेरा जो हो रहा है, वो तो थेरेपी टॉक सीख जाते हैं उसके बाद कि अब तो मैं गैस लाइटिंग वर्ड यूज कर सकता हूँ। मुझे लगता है इससे ठीक भी नहीं होते, इससे बातें और सीख के आ जाते हैं, फिर आप पे इंसिनुएट करने लगते हैं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उसने थेरेपी शुरू करी ये बोल के मुझे कि ठीक करेगा। मुझे बोलता वैसे तुम्हें पता है तुम्हें बीपीडी हो सकती है। तो मैंने बोला हाँ क्या, मतलब मैं कॉलेज में। तो फिर नहीं, वो मैं बात जब कर रहा था ना तो मुझे पता लगा कि तुम्हारे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तुम ऐसे करती हो, आज तुम बहुत खुश हो, कल तुम बहुत दुखी हो। एक तो डेफिनेशन गलत दिया लड़के ने, ऊपर से ये भी इंसिनुएट कर दिया कि तू शायद है। तो मैं वाला इतना उसके बारे में सोच ली कि जब फाइनली मेरा डायग्नोसिस की बारी आई तो उन्होंने बोला हाँ आपको है ही। तो मैंने बोला शिट, ये तो सही निकल गया। या फिर इतना मैंने सोच लिया, मैं उसके सिम्टम्स पढ़ती थी तो मैं मैनिफेस्ट करती गई कि खुद को बाइपोलर दे दिया मैंने। देखिए Look at us agreeing like yeah queen. You are not an anything wrong. हम तीनों को बाइपोलर है। ADHD भी है मुझे तो। और बाय द वे इफ इट हेल्प्स यू, मेरी साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि ये जेनेटिक होता है। अरे मेरे को तो पता ही है, मेरे पिता से। इस गंगा की गंगोत्री कहाँ है ये तो मुझे पता है। एंजाइटी तो मेरे पापा से ही आई है मुझे। मुझे नार्सिसिज्म उनको मेरे से। अरे और कहीं कहीं बैडी भी हम अपने पिताजी की वजह से ही बनी है। हाँ, my father, because my father was the way he was and he saw himself in me, he has made me like him. and credit where it's due, my father always wanted me to fight back. Like he was, उनको ये
था मुझसे मत लड़ो। उनको ये था कि स्ट्रांग औरत बनना है, बाहर जाना है, कमाना है, जिंदगी में यही खुद ही करना पड़ेगा, कोई करेगा नहीं। मेरे पापा तो मुझे बोलते थे तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम्हारी शादी करा देंगे एज अ थ्रेट। तो उस स्ट्रेस में मेरा तो नाम कटा दे, उनको पसंद नहीं है मैं किसी लड़के के साथ ना, वो बात उन्हें इतनी कम पसंद है कि मुझे बोलते थे कि हाँ नाम कटा देते हैं, झाड़ू पोछा हमारा करो हमारे घर में। तो मतलब मेरे नाम कटा के अपने घर में झाड़ू पोछा करवाते हैं, ये भी नहीं बाहर जाके 4 पैसे कमा कि अपनी बन के रहे। मेरे को पापा ने इतना वो बनाने की कोशिश करी, मैं एक्चुअली फट्टू बन गई। उन्होंने कोशिश काफी करी। एक बार मुझे ऐसे छोड़ा है कहीं पे, ठीक है, तो फिर गायब हो गए, गाड़ी के पीछे छुप गए और मेरे को देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे कि मैं क्या करती हूँ। तो उनको लगा कि उनकी इतनी शेर पुत्री वो करी है कि मैं जाऊंगी किससे बोलूंगी कि सर फोन मिलेगा आपका, मेरे पापा खो गए हैं, हेलो पापा मुझे लेने आओ, शायद आप मुझे खो चुके हो। और भाई मैं वहां पे बिल्कुल टसुए एकदम रोली पोली कर रही हूँ और मेरे को तो कोई गाड़ी मारती, ठीक है। और फिर पता नहीं मेरे पापा मिड एक्सपेरिमेंट कॉल पे भी चले गए किसी के साथ। इतनी ज्यादा मैं उनकी प्रायोरिटी थी कि एक्सपेरिमेंट के बीच में, ताकि सारी ऑब्जर्वेशन हो सके, कह रहे कॉल उठा लेता हूँ एक, तो अपना जाके हाँ दिनेश कर रहे हैं अपनी बातें, और वहां तक औरत आ गई मेरे पास कि बेटा क्या हो गया, मेरे पापा हो गए, आंटी मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाना। और बोले ठीक है बेटा ठीक है। और अब भीड़ इकट्ठा हो गई, मेरे पापा ने लास्ट में देखा होगा रोते हुए जमीन पे। अब वो जो आए तो यहाँ पे वो उनको मैं दिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि अब लोग हैं इतने, तो पियर्स करते हुए वो अंदर आए, फिर कहते हैं मेरी बेटी है, तो वो आंटी हमने देखने कैसा बाप है ये। तो क्या पता, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गाड़ी में मुझे बोलते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे करोगी अगली बार, हाँ अगली बार भी यही करूंगी, मैं गड्ढे से फिर गड्ढे में गिरूंगी। और क्या बुराई क्या है, ये बाप हमें टफन अप क्यों करना चाहते हैं इतना। हाँ भाई स्विमिंग पूल ने धक्का दे दिया मेरे को, आती भी नहीं मुझे स्विमिंग। अब मेरे पे कोई मोटा आदमी वो कर चुका है, अब मेरे को सांस भी नहीं आती। और बिल्कुल बिलिटल करने वाली बात है। मैंने दूसरी बार गाड़ी चला रही हूँ, मैं रोते रोते घर वापस आई हूँ क्योंकि इट्स सच अ टफ लव भाई। मेरी बहन ने तो गाड़ी हाईवे पे ही छोड़ दी थी। she walked out, she was like fuck you and your car, she just walked out on the highway, she was like मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ। और मेरा भी ऐसे ही था, मैं एक आदमी से इंस्ट्रक्शन ले ही नहीं सकती, मुझे एक तो अथॉरिटी से इतनी प्रॉब्लम है ना, मेरा मेल मैनेजर हो सकता है, मेरे आसपास मर्द हो ही नहीं सकते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड अभी 4 साल ये गनीमत ही है क्योंकि वो ही इज माय सखी, मतलब आई फील लाइक ही इज, मैं उसको ऐसे अपना ही मानती हूँ, तो दैट इज व्हाई वो इतना टिक गया। अदरवाइज मर्दों से मेरी ज्यादा बनती That's true, you are absolutely right. या और पापा भी ऐसे थे कि मतलब पापा पीरियड्स आ गए तो क्या हुआ, मारिया शारापोवा भी टेनिस खेलती थी अपने। अब बन रहे हो फेमिनिस्ट, अब आपको दिख रहा है कि फेमिनिस्ट स्टेफी ग्राफ भी खेलती। मैं नहीं हूँ स्टेफी ग्राफ, मेरे को होता है दर्द। और पापा को पसंद नहीं है कि बच्चे को डर लगे, मतलब मुझे ऐसे ना अंधेरे से डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पीछा कर रहा है मेरा, मुझे एक दिन बाथरूम में मेरे पापा मुझे जानबूझ के छत पे लाइट ऑन करके आते थे और बेसमेंट की लाइट ऑन करके आते थे, एंड ही वुड टेल मी कि अब छत पे जाओ लाइट बंद करो और छत का दरवाजा बंद करके आओ, और बेसमेंट में जाओ लाइट बंद करो और लाइट का दरवाजा। और मुझे जैसे ही मैं लाइट बंद करके मुड़ती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। और उससे कुछ कम नहीं हुआ, मैं आई हैव बिकम वर्स नाउ, आई कांट स्लीप विदाउट द लाइट्स ऑफ, मतलब विद द लाइट्स ऑफ, मैं आई नीड कांस्टेंट लाइट टू स्लीप। मैं और फट्टू बन गई, ट्रॉमेटाइज्ड, उल्टा हो गया। हाँ मेरे पापा भी ही डिडंट थिंक थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, तो आधा ही सोचते थे, उनके दिमाग में बहुत अच्छा आउटकम होता था। मेरा बीच में मुझे डाला उसमें मिकी माउस होता है ना इन्फ्लेटेड वाला, कि हाँ जाओ अकेले जाओ करके। मैं थोड़ी शाय बच्ची, मैं गई वहां पे, मैं थोड़ा कूदने जैसी, मुझे मजा आने लगा, किसी ने मुझे कुचल दिया। मेरे पापा फिर कॉल पे चले गए, मुझे डाला जब तक ठीक था, फिर दिनेश आ गया। भाई मेरे को तो देखो अपने बच्चे का तो थोड़ा वेलबींग कुछ देखो भाई। उन्होंने पैसे दिए हैं मेरे स्कूल के फीस के वगैरह, मेरा कभी मुझसे बात नहीं करी कि ऐसे कि आओ बैठो क्या हुआ है, पैसे दे रहा हूँ ना स्कूल के, स्कूल में बातें करके आएगा। मेरे पापा ने, पता है मेरे भाई को, मेरा भाई थोड़ा सीधा था तो वो ज्यादा बात नहीं करता था। मैं होती मैं तो टीचर को मार के ही आ जाती 1-2 बार के बाद। उसको किसी तो एक टीचर ने ऐसे चिमटी मार दी और उसके यहाँ पे निशान पड़ गया। पापा ने इतना पूछा, मैं होती मैं तो रोते रोते पूरे शहर को बता देती। मेरा भाई माँ बाप को भी नहीं बता रहा था कि अरे ठीक है। उसको पापा ने देखा, पापा ने पूछा, उसने बताया, पापा तुरंत स्कूल गए और मेरे टीचर को साथ बिठाया कि बच्चे के साथ ये आप एक थप्पड़ लगाओ या वो ठीक है, बट इतना चिमटी उसके निशान पड़ गया कि अरे ओ नो आई डेंट सी। पापा ने उसको पकड़ा और उसी के कर दिया, और तब तक कह रहा जब तक का उसने सॉरी नहीं बोला।
बैड एस भाई चिमटी मारना लड़के का हाथ काला हो जाए बहुत वायलेंट है आई थिंक मतलब द टीचर नीड आपको एज एन अडल्ट इतना दर्द हो रहा है मतलब बच्चे को भी तो कितना हुआ होगा यार वो तो मेरा छोटा भाई है करेक्ट फील इट मम्मी कैसी क्या आपकी मम्मी बैडी हैं नहीं मेरी मम्मी बैडी नहीं मेरी मम्मी के लिए मुझे बैडी बनना पड़ रहा है अरे one of those. as is always the case Yeah, but she's a very feminist woman who's also accepted patriarchy because She's मतलब soft, she's yeah. but she's like soft in her ways. Yeah. तो वो ऐसे नहीं है लड़कन में वो भी साइलेंट ट्रीटमेंट हल्का हल्का दे देंगी ठीक है बट मेरे में वो सारे इंटेंसिफाइड उसमें आए मेरे में मेरी पापा और मम्मी की सारी गलत क्वालिटीज आ गई हैं, ठीक है और मेरे पापा नहीं वो सहन करते मेरे पापा कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है कि लड़ाई के बाद 3 किलो किन्नू आ जाएंगे घर में बट बात अभी वही है कि तुम आओ ना हमसे बात करने हम बड़े मर्द है या तुम आओ हमसे बात करने क्यों आए भाई आजकल मुंह फुला हुआ है किसी का अब तो पापा कुछ बोल ही नहीं सकते अब तो इतनी बड़ी हो गई हो यार मेरे पापा इतने भाई मेरे पापा को पता है कि मैं एकदम दारूबाज आदमी तो हम साथ में पीते हैं ठीक है मेरे पापा तो उनको लगता है कि मेरे को दारू इतनी पसंद है कि मैं ऐसे कभी आएंगे कि हाँ फिर चिल बियर पी सकते हैं तो उनको लगा मैं मान जाऊंगी हालांकि मैं मान जाती हूँ हम उसके बाद बालकनी में मान जाते हैं बट मैं गुस्से में पीती हूँ उसको तो अपनी महंगी करते रहते हैं और दारू बियर से फिर विस्की पे आ गए हैं हम कि विस्की पीनी है ग्लेनफिडिक पड़ी हुई है हमारे पास मेरे पापा भी आते हैं ऐसे देयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम फ्रांस मैंने कहा भाड़ में जाए आपकी वाइन मुझे नहीं पीनी बस यही तो मैं बैडी की राह पे रह गई ना मेरे पापा मुझे चाट खिलाने ले जाते हैं मेरे पापा दारू नहीं पीते हैं बट तुम ये बताओ हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट टू योर इंटरनेट प्रेजेंस क्योंकि obviously now at this point your relatives must be coming to you like other people must be coming and recognizing you तो कैसे reactions थे उनके शुरू में versus now शुरू में तो बहुत ही एक्टिवली वो पार्ट लेते थे वीडियो में और उनको लगता था कि ये आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होंगी तो बनियान में भी वो आ जाते थे ठीक है एकदम बनियान यहाँ पे छेद इतने गरीब तो हम है भी नहीं पापा प्लीज यार हमारा 3 BHK का मुंबई में इतना बढ़िया उसमें आप छेद वाली में क्यों आ गए हो मेरी मम्मी बिल्कुल मैक्सी में आ गई है उनकी मैक्सी में छेद है पता नहीं सारे पैसे मेरे बाप ने मेरे पैसों पे लगा दिए मेरे कपड़ों पे एनीवे तो उनका पहले रिएक्शन था वो बहुत ही अच्छे से आते भी थे एक्ट भी करते थे और मैं बचपन से मैं यूट्यूब भी था मेरा बहुत ही बचपन में तो उसमें भी वो एक्टिंग करते थे मैं बिल्कुल वो वाइन्स क्रिएट करती थी टाइम्स ऑफ क्रिकेट वॉचर्स उसमें मेरे पापा भी बिल्कुल लो प्रोडक्शन आप इमेजिन करिए ना मतलब डायरेक्शन वगैरह का हमेशा से मुझे था तो वो हमेशा से उनको पता था बट इस बार उनको पता नहीं था कि ये थोड़ा ब्लो अप हो जाएगा ठीक है तो पहले तो उनका रिएक्शन था कि ठीक है जॉब वॉब करते रहो ये तो ठीक है बट जॉब वॉब करते रहो तो मैंने उनको बताया नहीं डर में कि मैं तो छोड़ चुकी हूँ सॉरी टाटा बाय बाय ठीक है बट फिर पैसे तो नहीं आ रहे हैं तो पैसे मांग रही हो तो फिर पापा हल्का हल्का शक बढ़ा कि कहाँ जा रही है रोज बोल रही है तो मैं तो घर पे ही थी मैं तो बैंगलोर में घर पे ही रहती थी बट फिर जब पैसे आने लगे थोड़े बहुत तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ नहीं है अब इसी से आता है तो 2-3 बार तो मैं इतने पैसे थे 3-4 महीनों के कि रेंट दे दो और एटीट्यूड में भी रहो फिर जब नहीं रहे पैसे फिर पापा को बोला कि अब क्या चल रहा है ये बताओ ठीक है बट ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव कि ठीक है इनिशियल ईयर से कर देंगे प्लस मेरा भाई मैं हमेशा ये वो मारती थी ये एक बैडी का वो है एग्जाम्पल मतलब मेरा भाई ने यूएस में पढ़ाई करी थी मैं बोलती थी कि वो पैसे आप मुझ में लगा दो जो आपने उसमें दिए तो मुझे भी तो टाइम दो वो करेगा फिर जब उनको दिखने लगा ना उनके साथ बात ये हुई कि उनको मैंने नहीं बताया क्योंकि तब तक हमारी लड़ाई हो गई थी तो हम उस ब्रेक में थे तो एयरपोर्ट गए एक बार तो किसी ने बोला कि आप प्रांजलि के डैड है ना तो उन्होंने बोला हाँ क्या हो गया पहले तो उन्हें लड़की भी शक कर दिया कि क्या बात है क्या किया उसने अरे भाई एयरपोर्ट पे आप है रैंडम लड़की आ रही क्या मतलब जानती हूँ हाँ मेरी बेटी है 1 मिनट पे अगर ज्यादा पूछती तो नहीं मैं नहीं जानती तो उनसे फोटो खिंचा ली उस लड़की ने ठीक है और फिर उनके साथ होने लगा है कि वो कहीं जाते थे कहीं तो वो मुझे बता देते लोग कि आपके पापा इस रेस्टोरेंट में दिखे हैं तो मैं बोलती कि अरे वहाँ दिखे थे आज तो बोला मेरे पीछे लोग लगा फिर उनके दोस्तों ने जब बोलना शुरू करा ना कि अरे सर वो बेटी है मिलना चाहती है आपकी बेटिया से थोड़ा मिलवाएंगे ना तो अब वो आते हैं कि उससे मिल लो थोड़ी देर और वो एटीट्यूड में ही आ रहे हैं हाँ ऐसा एक्सेप्टेंस अब भी नहीं है कुछ बट वो मुझे बोलना चाह रहे कि मेरे सर पे चढ़ जाएगा उन्हें क्या पता मेरे सर पे तब से चढ़ा हुआ है जब से मैं कुछ थी नहीं अभी का नहीं है ये पापा तो मैं बोल रही पापा नहीं यार इट गेट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर मी मेरे पापा ने बुला दिया कि वो तो हम तो हाँ कर चुके हैं मैं तो बस हेड्स अप दे रहा था वो तो बाहर खड़ी लड़की तो
के सामने ज्यादा कुछ वो नहीं पता। मम्मी मेरी बहुत खुश है, मम्मी मेरी बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाली बात जब आ जाती है तो मम्मी भी मेरी टीचर है। उन्होंने भी बिल्कुल रफ टफ सर्कमस्टेंसेस से होके वो टीचर लगी नहीं बिल्कुल, कि बच्चा बिल्कुल छोटा है अभी पालने पे, कोई बात नहीं, पैसे कमाने जरूरी हैं। तो वो उस फेज से थी, तो वो बहुत ही खुश थी। तो अब उनका है कि मैं घर वर ले लूँ, तो वो उनका ऐसा हो जाएगा। Has earning money made you more of a baddie? या है ना? अहंकार मुझ में पहले से था, पैसे अब आ गए। एग्जैक्टली सेम। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे पास मतलब आई एम एंग्री बट आई डोंट नो हाउ टू शो दिस एंगर। अब मैं ऐसी हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंकूंगी। और अब मैं अभी फ्लाइट करा, कल 20,000 की फ्लाइट है, मैं आज करा के चल जाऊंगी। आज करा के चलूंगा। मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं आपके लिए आती हूँ, ठीक है? तमीज से रहा करो आप मेरे साथ। मैं ये डिसरिस्पेक्ट झेलने नहीं आती हूँ, मैं आप लोगों से मिलने आती हूँ। और मैं हर बार, पता है मम्मी कहती है, तुम, मेरी मम्मी ने पता है मुझसे क्या कहा एक बार, 2 बार परेशान होकर, तुम फ्लेक्सी करवाया करो, अपने खुद के पैसे बर्बाद करती हो। जाना है भाई सच, मेरी मम्मी भी सेम। मैं इसलिए 1 वे टिकट कराती हूँ क्योंकि मूड हुआ तो एक दिन जल्दी आ जाऊंगी या एक दिन में ही आ जाऊंगी, और मूड नहीं हुआ तो अपने हिसाब से टिकट करा लूंगी। क्योंकि फ्लेक्स मतलब जो कट टू कट टिकट कराती थी वो मुझे हमेशा रिग्रेट होता था। कि इससे 3 दिन पहले की करानी चाहिए थी टिकट। ऑलवेज। और तब आपके पास ज्यादा चॉइस भी नहीं है। अब इतने डेटा कॉलेज में मैं लड़ रही हूँ, बट फिर भी यहीं रहना है अब। जब तक छुट्टियां नहीं खत्म होती यहीं रहना पड़ेगा। और रूम में जाके सल्ट कर रही हूँ, बाहर सबकी हंसने की आवाज आ रही है, ग्लासें खनक रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पता है मैं सोच रही हूँ कोई भी एक इंसान बनाने आ जाए, मैं तो पक्का चली जाऊंगी भाई, कोई तो आ जाओ। शिट यार, चिकन टिक्के चल रहे हैं बाहर। अब मेरी मम्मी आ जाती थी बुलाने भाई। ना, मेरी मम्मी हमेशा से पिसी है। मेरे और मेरे पापा के बीच में अगर कोई पिसा है तो वो मेरी माँ है। तो उनके लिए बैडी बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ बेचारी, पता है पहले मेरे बाप के ऐसे नेचर का शिकार हो गई और अब मेरे भी ऐसे नेचर का। मैं भी ऐसे ही गुस्सा करती हूँ, वो मुझे ऐसे ही मनाती हैं यार, बहुत बुरा लगता है। मेरी मम्मी के लिए ज्यादा चेंज नहीं है कि पापा से ही पापा तक आई हैं। तो उनके लिए ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये कौन सा नया व्यक्ति है। हमारे सेम है कोपिंग मैकेनिज्म। मतलब पापा मम्मी की लड़ाई में वो सॉल्व हो जा रही है, पापा और मेरी लड़ाई में वो भी नहीं बात कर रहे। अब उनका साइलेंट ट्रीटमेंट, मेरा प्लस साइलेंट ट्रीटमेंट, कि वो बात नहीं करे, मैं पैर झटक के जा रही हूँ, ठीक है? तो उनसे एक स्टेप आगे। तो फिर मम्मी की कर लो बात, फैमिली डिनर है। तो उनकी शक्ल देख के क्या और मेरी मम्मी मतलब बाइपोलरनेस मेरे में इसी से आई है, ये मुझे दिख पड़ता है। क्योंकि कभी मम्मी बोलती तुम्हारे पापा ने आज तक एक चड्डी नहीं दिलाई मुझे, आज तक तुम्हारे पापा ने कोई एक परफ्यूम नहीं दिलाया। और फिर जब मेरी और पापा की लड़ाई हो रही है, आदमी तो अच्छे ही हैं, देखो पापा ही हैं तुम्हारे। What is this? How do I react to this? Stockholm syndrome. अरे मेरी मम्मी तो ऐसा बोल रही कि उनका दिल कमजोर है। तो मेरे ऐसी बातों पे आ जाता, बिल्कुल ही भयंकर मैं लड़ाई कर ली ना, तो उनके ना दिल में छेद है। भाई मजाक की बात नहीं है। अब मैं भी गुस्सा नहीं करती, इसलिए अब कुछ हो जाए उनका वैर तो मेरे नाम पे आ जाए। नहीं, बाप तो चाहिए होते हैं। नहीं इम्पोर्टेंस तो पता होती है भाई, बहुत कुछ सीखा भी तो है। मतलब मैं तो आदमी एट बेस्ट औरत जो होती है वो आदमी ही होती है, मीडियोकर सा। करेक्ट। तो बट आई एम ग्लैड मेरे बैडी होने की वजह से जो मेरे पापा और मेरे बीच में जो रिफ्ट्स आए ना, उसकी वजह से मैं बहुत इंडिविजुअल अब हुई हूँ। मतलब स्विमिंग पूल में धक्का मार के मैं इतनी नहीं हुई थी, बट अब जब मेरी बात नहीं हो रही थी उनसे, तो जब मैंने खुद अपना पूरा GST रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना करंट अकाउंट, वो बहुत लंबी प्रोसेस थी। मेरा आधार कार्ड ही फ्लॉड था। आधार कार्ड चेंज कराओ, उसमें बायोमेट्रिक चेंज करो, एड्रेस चेंज करो, से लेके पूरी जो ये प्रोसेस मैंने करी है गवर्नमेंट वाली। मेरे पापा सीए हैं, पर मेरा एक अलग सीए है, ठीक है? वो लड़ाई, वो मेरे लिए पापा के लिए ऐसा था एक्सेप्टेंस का कि हाँ तो ये करेगा, ऐसे पैसे तो दिए हमसे, क्या हम तो फुद्दू हैं। तो हम मेरे को उनसे पूछना भी होता है कुछ कि चेक भर दो। तो वो नहीं भरते हैं, सीए को पैसे दिए ना वो भरेगा। मेरे पापा ना, ही वाज वेरी अगेंस्ट मी क्विटिंग माय जॉब। ही इज लाइक देख लो, जॉब वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि 1 साल बाद अगर कंटेंट चला नहीं तो वापस चली जाओगी। थैंक्स। मेरे पापा तो वैसे हैं, बॉस से बात कराओ अपनी, ही इज लाइक दैट, ठीक है? तो फिर मैंने 1 साल बाद पापा ने बोला कि अच्छा क्या है टैक्स वाला, क्या दिखाया, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। पापा ने बैंक स्टेटमेंट देखा, ऐसे फिर चश्मे पहने। I think it is time we should get you a financial advisor. Like that was when I know I have made it in life. कि उसके बाद पापा के आंखों में थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई कि भाई लड़की पैसे तो कमा रही है। लाइक आदमी इस समाज में उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिसके पास पैसा या पावर हो, और वो तुम उनकी बेटी भी क्यों ना हो। करेक्ट। जितना दिल पे पत्थर रख के people call women gold diggers. You have not seen a man around a rich man.
बट एक्सेप्टेंस उनमें नहीं है, मतलब मुंह पे एक्सेप्टेंस नहीं मुंह पे है, बट रियलाइजेशन उनमें पूरा है, हाँ, रियलाइजेशन self उनमें पूरा aware, है ऐसा। बट वो मुझे इतना नहीं बताएंगे, मुझे इतने कि इतने पैसे हैं तो फिर इस प्रॉपर्टी में लगा दो, बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं। बट उनके तो ऐसा है मन में उनका लड्डू फूटा कि भाई प्रॉपर्टी बाहर से वो हाँ इसमें लगा सकती हूँ, गाड़ी मत लेना, गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है। देखो ऑनेस्टली गुड फॉर यू, मतलब इस एज पे थोड़ा ऐसा होता है ना कि जैसे अगर वो तुमको थोड़ा भी सिखा रहे हैं सिखा लेंगे, लेकिन अभी 2-3 साल बाद तो कुछ नहीं बोलेंगे। एक सर्टेन एज के बाद लाइक मेरे पापा ने मेरे पूरे इंटरफेयर किया 25 तक, 25 के बाद तो उनका ये था कि जब लड़की ब्याहने वाली हो गई, अब ये अपने घर जाए या किसी लड़के के घर जाए, अब ये जाए बस। तो मैं अपने घर चली आई, लेकिन अब नहीं बोलते। नहीं, मेरे पापा काफी कोडिपेंडेंट है मेरे से, तो मतलब माय डैड इज वेरी 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 दिस थिंग इमोशनल अबाउट मी। तो मेरे पापा से तो सहन ही नहीं होता कि मैं घर नहीं जा रही हूँ, तो मेरे पापा को जस्ट सो दैट आई कंटिन्यू गोइंग होम ही हैज टू रिलेंट। सेम, दैट्स माय मदर फॉर मी। मेरे पापा ऐसे वो चुप रह लेंगे, वो अपनी इज्जत बिल्कुल वो नहीं करेंगे कि कहीं कम्युनिकेट डिस्टेंस नहीं है ना अभी, कभी डिस्टेंस कभी डिस्टेंस होगा तब होता है वो बोलते हैं घर आ जाओ, मतलब कि लड़की रह रही है पर घर में ही रह रही है, ऐसा उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि मत बात कर मुझसे, बट यहीं के फल खा रही है ना, फल तो यहीं के खा रही है। उनको दिल में बहुत है कि जितना पैसा रहे तो मेरे छत के नीचे, पेट्रियार्की उनमें आउट लाउड है कि पेट्रियार्की मेरे छत के नीचे जब तक तुम रह रही हो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बदतमीजी करो, अपनी माँ से लड़ लो, कुछ नहीं तो 2 औरतों में झगड़ा देख लेंगे, मुझे अलग जाते हुए नहीं देखेंगे। वन ऑफ द रेयर मोमेंट जब मेरा और मम्मी का झगड़ा होता है, मेरे पापा इतने खुश होते हैं, और मेरे पापा बनाने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा इससे एक स्टेप खराब और फैमिली हमारी टूट जाएगी। तो मेरा और पापा का ऐसा है कि मेरी माँ संभाल लेगी, मेरी और माँ में तो पापा का ऐसा है कि चलो फिर मैं विपासना जाऊँ क्या। मेरे पापा आजकल विपासना जाने लगे, अरे यार गुस्से में काम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है अब घर ना बिगड़ जाए, मेरे भाई की भी शादी होने वाली है तो मुझे लगता है कहाँ जाऊंगा, फिर भी थेरेपी नहीं जाएगा आदमी, कह रहा है कि बोलना है, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं किसको दिक्कत कहाँ आ रही है। मेरे पापा कहीं नहीं देखते यार, वो पब्लिक प्लेसेस में मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, गंदी डिबेट, गंदी 2 कौड़ी की डिबेट, जिसमें उनका कि मैंने बोला कि पापा दादी आ रही हैं तो पूछ लो ना एक बार मम्मी से, मतलब ऐसा मैं ये नहीं बोल रही परमिशन लो, बट एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हो। ये क्या है कि वो इतने मतलब चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं कि इतनी डेट को आ रही हैं, कुछ हमसे पूछा नहीं गया है, लाइक ये शादी कैसी है जब मुझे पूछना पड़ रहा है कि मेरी माँ कब आएगी। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि क्या मैरिज है ये, सिंगल आदमी का नहीं है, वो औरत भी इन्वॉल्व है, उससे पूछो, क्यों नहीं पूछोगे तुम, ऐसी कैसी बात हो गई। तो बोलने फिर ये शादी नहीं चल पाएगी, तो मैंने बोला शादी नहीं चल रही है क्या, तो अब तक चल रही है, अब तू आई है। तो वो मेरे पे डाल रहे हैं, अगर उनकी शादी में दिक्कत है तो मेरी गलती है। अब तक तो 25-30 साल तक आप लोग खुश लग रहे थे, मैंने ही फूट डाली है। सॉरी, मैंने अपनी माँ की डिग्निटी के लिए ऊ कर दिया, सॉरी। और मेरे घर में तो 3-3 औरतें थी, तो मैं तो दुर्गा के अवतार में ही प्रकट हुई थी अपने घर में, किसकी लड़ाई लड़नी है। मुझे तो 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, एक अपने भाई से भी, मेरे भाई से कुट के जब मैं आती थी ना, तब मैं रियल बैडी बनती थी कि मैं बहुत एक बार तो ना उसने मुझे इतना मार दिया कि मैं इतनी बौरा गई, मैंने बोला हाँ मुझे और मार, मुझे मार दे। तो वो भी पागल, वो मार मुझे दर्द नहीं हो रहा, और वो मार जा रहा है भाई। उसके बाद ना मैं बेहोश हो गई शायद उसने मुझे इतना मार दिया मैं बेहोश हो गई। तो फिर मेरे माँ बाप को लगा कि इसमें तो मार्जिन करना चाहिए था, ये हमने क्या कर दिया। तो उसके बाद जब आप वो मार से आप उठते हो ना, फिर आप एक रेबल बन जाते हो फिर। और मेरे भाई की कोई पर्सनैलिटी नहीं है फिर, मतलब अब हो गई होगी मेरी वजह से, बट ग्रोइंग अप आल्सो ही वाज एन एल्डर ब्रदर। और मुझे 3-4 लोगों की लड़ाइयाँ लड़नी है कि तुम सब पेट्रियार्की को एक्सेप्ट करके बैठे हो, बट ये देखो दुनिया, अब मम्मी तो मेरी दुनिया देख के खुश है, पापा और भाई हैं कि अरे दुनिया आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट, ये सही तो चल रहा है हमारा। तो वो भी जब यूएस गया तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे नहीं है लोग इतने छोटे दिमाग के। तो ये मैं उसकी शादी रुक जाएगी। अच्छा लड़का है, वो बढ़िया फेमिनिस्ट हो गया है। अगर आप बैडी से शादी नहीं कर रहे हो तो आपके कम चांसेस है शादी चलने के। अगर आप बैडी से शादी नहीं कर रहे हो तो मतलब मुझे लगता है अगर आप बिल्कुल बैडी की मेंटालिटी की नहीं हो, फिर तो आपका डिवोर्स ही होगा। कि आपको ही बैडी होना पड़ेगा एक बैडी को वो करने के लिए। For sure. Yeah, but you know, I find divorced women so chic. Divorce I'm like, before that's 30. a vibe, yeah. Divorced women chic, divorced men losers. I'm like, अगर तुझे किसी औरत ने छोड़ा है, मैं तेरा दामन कभी नहीं पकड़ूंगी भाई। A divorced man will always be a loser to me.
और divorced woman chic. Good for you. You worked Men out. in general are losers to me That's यार। तो एज अ बैडी आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई हाँ आपका क्यों हुआ ब्रेकअप, तो आप सारी ऐसी बातें बता रहे हो कि ये उसका अच्छा नहीं था तो इसलिए छोड़ दिया मैंने, ये उसका अच्छा नहीं था इसलिए। वो बिल्कुल बोल रहा है कि वो चीट कर गई मुझ पे और ऐसे कर गई और फिर मैंने उसके दोस्त को भी मैसेज किया था, उसका भी नहीं। और आप मन ही मन सोच रहे हो कि इस लूजर के साथ मैं करूँ। तो कभी गलती से आप फोन मत चेक कर लेना लड़के का, आपके दिल में जो दर्द होगा। मैं देख रही हूँ पिछले जाके मैं ट्रिक लगाई मैंने बोला कि फोन स्वैप, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जाके इंस्टाग्राम खोल के आर्काइव वगैरह सब चेक करा, उसी की मैसेजेस थे लड़कियों को कि व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट Imagine cheating and getting rejected also. मतलब नॉट करंट रिलेशनशिप के टाइम के नहीं थे वो, पहले के चैट्स थे, बट स्टिल अ लूजर बिहेवियर। चीटिंग में तो मैं उसी का फोन फ्लश कर देती, लेकिन पहले क्या करके व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अस, और लड़की बोल रही है या श्योर है, या श्योर तो कोई अच्छा आंसर नहीं, लूजर रहेगा तो पहले मैं क्यों पड़ गई तेरे से इंस्टेंट रोनाल्डो को हैप्पी बर्थडे मिस कर। भाई वो हैप्पी बर्थडे गोट। भाई वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं होंगी। भाई मैं तन्मय भट्ट की बात आ रही हूँ, तन्मय भट्ट को मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था, मैं कुछ तो उसे लिखा हुआ था ऐसे क्यों हो तुम, क्यों हो को HOE कर दिया था, ठीक है, और कुछ तो स्क्रीनशॉट भेजा था और पता नहीं वो क्या था, और फिर ही फॉलोड मी, आई फॉलोड हिम बैक। तो मैं एकदम से DM खोला, कुछ मैसेज आया हुआ था, तो मैंने देखा मेरा मैसेज 2018 का। मैंने बोला ये तो मैं बिल्कुल बैड ही साबित नहीं, ये तो मैं worst। That brings us to our next segment which is called baddie या सैडी। तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे, आपको डिसाइड करना है क्या ये बैडी सिचुएशन है या क्या ये थोड़ी सैडी सिचुएशन है। डिंग 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 डिंग। ये हमारा पहला गेम है, आप हमारी पहली गेस्ट हैं, कंटेस्टेंट पहली। और घोस्टिंग अ गाय आफ्टर अ बैड डेट। बैडी बैडी बिहेवियर, ऑब्वियसली बदतमीज आदमी को पिटवाना। बैडी बट नेवर इन रियल लाइफ। बैडी मैं तो पीट चुकी हूँ और पिटवा भी चुकी हूँ, तो मतलब गिल्ट हो जाएगा बहुत, तो फिर मैं नहीं, मुझे तो कोई बदतमीज आदमी है भाई। हाँ फिर तो उधर ही रफा दफा करो। हाँ, जैसे एक बार मैं मॉल गई थी, ऐसे 2-3 ओल्डर गाइज आए कि हाँ हाय डियर हमें डेयर मिली है आपको किस करने की, तो मेरी फ्रेंड के मामा उस टाइम जस्ट आई थे, मैंने कहा मामा लड़के छेड़ रहे हैं, उसके मामा ने क्या मिडल ऑफ द मॉल, ये जयपुर में ही हो सकता है, मिडल ऑफ द मॉल ऐसी लड़कों की धुरा ऐसा चाटा मारा, उसके चश्मे उड़ गए। भाई मजे आ गए मुझे तो। हाँ, बदतमीजी अगर आदमी कर रहा है तो फिर तो या bargaining also baddie move यार, what I think when you do it it's fine, but the way our mothers bargain is a little saddy। मतलब ये थोड़ा exploitation of प्लस आई वुड नेवर डू इट विद समवन, यू नो व्हाट आई मीन। अगर मैं ऐसे लड़के से बात कर रही हूँ, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड 1 साल का भी क्यों ना है, उसके सामने मैं 1800 का ले रही हूँ, बिल्कुल 250 रुपए से 1 रुपया ज्यादा का नहीं, तो वहां मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अकेली हूँ तो भैया आप ये बिल्कुल कम करिए इसका पैसा। मैं तो बैडी मूव है अगर आप कर रहे हैं, सैडी मूव है क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल शर्मिंदा कर देती है, 1000 रुपए की चीज 100 बोल के आ जाती है। भाई हम the other day me my mom and my sister and my काकी went to buy gold for me कि I was like गोल्ड का अच्छा सा ब्रेसलेट कुछ, ठीक है, तो बिल आता है फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए बिल आता है 50,000 का, मान लिया, ठीक है, और वो अब हम मेकिंग चार्जेस पे आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि मेकिंग चार्जेस है 20,000 का, तो 50,000 प्लस 20,000 पे बार्गेनिंग उस 20,000 पे हो रही है क्योंकि 50,000 का तो गोल्ड ही है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि 68.5, 68.5, 67.5, वो बोल रहे नहीं 69.5 पे होगा। तो हम ये 1,000-2,000 की हमारे बीच में तालमेल हो रही है। मेरी मम्मी 30,000 वो बोलता है आंटी जी आप ऐसे ले जाइए, ठीक है, मैंने कहा आप गोल्ड की प्राइस पे कैसे बार्गेनिंग कर सकते हो। और एक बार मैं मसाई मारा गई थी। मसाई मारा इन इट सेल्फ इज अ वेरी लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव कंट्री, ठीक है, अगर आप वहां पे जा रहे हो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री एंड आई वाज स्टेइंग इन अ वेरी फैंसी रिजॉर्ट। वहां पे वन गुजराती आंटी, यू नो NRI आंटीज, दोज टिपिकल वंस, वो जहाँ की गिफ्ट शॉप होती है वहां से पश्मीना शॉल टाइप कुछ खरीदी उन्होंने, मेरे सामने 21,000 की खरीदी है उन्होंने, ठीक है। वहां पे होटल के सामने ही a woman from the Masai tribe was selling trinkets which she had made at home, और मैंने उससे देखा है बार्गेनिंग करते हुए 400 रुपए के ऊपर। उसने 400 की चीज 250 में ली है उससे। A tribal woman who, and when I spoke to that woman she was 27, she had 6 kids.
and her husband had taken up another wife, so she was single-handedly supporting those kids. And you're bargaining with her, like that is a sad. मतलब गोल्ड की दुकान में जाके आप बार्गेन कर रहे हो तो फिर भी इट्स अ बैडी मूव। Yeah. और अगर आप बिल्कुल ही Yeah. सब्जी Yeah. के लिए, वो मेरी माँ ही नहीं करती। Yeah. मतलब जब आप लोगों ने बोला मैं इतना रेट नहीं कर पाया, क्योंकि अगर इफ एट ऑल मैं ही होंगी वो बंदी जो बार्गेन कर रही होंगी मेरी मम्मी की, बेटा दे के खत्म करो ऐसे वाला। वो ऑटो वाले को 50 की जगह 50 ऑलरेडी चूड़ा लगा रहा है, उसको 100 दे के आ रही मेरी माँ। Oh, that's a very father thing though. मतलब Rare. ये पापा वाला बिहेवियर है थोड़ा। यार मेरी फ्रेंड की एक मम्मी है, हम लोग गए थे कॉलेज के टाइम पे नाइकी के स्टोर में कुछ खरीदने के लिए। चांदनी की मम्मी गई, उनसे नाइकी के जूते पे बार्गेन कर रही थी कि 5.5 तो नहीं बनते, 2 जूते लिए हैं तो 400-500 तो कम करने ही पड़ेंगे। 500 अपनी जेब से दे दूं? नहीं, उसने किए। You can bargain at Nike and Adidas and all. Aunties I think वो भी ऐसे भाई, हक्के बक्के रह गए होंगे कि पहली बार हमारे स्टोर में आके आंटी बार्गेनिंग कर रही है। हमको भी नहीं पता था ये होता है यहाँ पे। भाई मैं चांदनी पीछे की कर रहे, आंटी क्या कर रही है, आंटी ने 500 रुपए जूते पे छुड़वा दिया हम लोगों को। बैडी आप एक बड़ी कॉर्पोरेशन से बदला ले रहे हो। हाँ, बैडी और खराब ही कर रही है वो भी लोगों का जीवन। उनके तो काटो 500 सारे काटो। बॉयफ्रेंड को रुलाना। बैडी देखिए भैया, 1-2 बार के बाद जो असली बैडी बना, पहली 2 बार में आप गिल्टी हो जाएंगे, पहली 2 बार में आप सैडी हैं, तीसरी बार में तो तू आप जमीन पे गिर के और मैं तो और हर्टफुल चीजें, पहले मैं गिल्टी जाती थी, अब वो रो भी रहा है। और अच्छा, और उसके बाद मुझे कॉल भी नहीं किया था, और मैं लिटरली इतनी बीमार थी ना मैं, आई डोंट थिंक और मैं फेंट भी हो गई थी। हाँ, मैं उसको धमकियां दे रही हूँ। मम्मी सुबह से पूछ रहे मैं खाना क्यों नहीं खा रही, शौर्मा दबा के बैठी हूँ। तो पहले तो जब आपके सामने कोई आदमी रोता है ना, तो आपको सच में लगता है कि पावर तो है भाई। सारे अपने पापा के ट्रॉमा में निकालूंगी ना मैं। तूने गलत ले लिया मुझसे पंगा। तो नहीं, मैं तो बोलती हूँ मेरा बाप ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की भाई। कौन होते नहीं, मैंने तो बकायदा उसके दोस्तों के सामने उसे रुलाया। बहुत बेइज्जती भाई, जमीन पे गिर के रोया एक लड़का, क्योंकि मैंने उसे रुला दिया। मैं एकदम भंड शराबी, बिल्कुल बेल्ट ही निकालनी बची थी बस मेरी। मैं एक भंड लड़की की तरह उसके घर गई, उसके रूममेट्स को बुलाया, क्योंकि उसने एक दिन पहले अपने रूममेट्स के सामने पैसे वगैरह से कमेंट्स किए थे। तो मैंने बोला अब तू भी आ साले, तेरे दोस्त भी आएंगे। और जमीन पे गिर के ऐसी ऐसी गंदी बातें मैंने उसे बोली है ना, ऐसे टसवे उसने बहाए हैं। उसके दोस्त बोल रहे क्या हो गया, तो क्या फर्क रहा तेरे में और उसमें। एट सम पॉइंट दिमाग में सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बेटर था तुझसे। कुछ कहा नहीं था। लेट्स गो भाई। बैडी 10 on 10। बैडी फीलिंग प्राउड भाई, वेरी गोइंग ऑन अ डेट बाय योरसेल्फ। बैडी डेट बाय योरसेल्फ एज इन लाइक कि वो पिकअप करने नहीं आ रहा। नो, अकेले मतलब पिकअप करने नहीं आ रहा। अरे यार इमेजिन नहीं कर सकती मैं तो। आदमी नहीं है तो कैसे डेट? चाहे स्कूटी में ही आ रहा। नहीं प्लीज स्कूटी में मत आइए। एक लड़का स्कूटी में आ गया था, मैंने मना कर दिया यार उसे। मैंने बोला सॉरी भाई, स्कूटी नहीं, बाइक। यस, स्कूटी में मतलब मुझे लगता है ये मैं ही चला लेंगी, तू पीछे बैठ जा यार, नहीं हो पाएगा। और डेट बाय योरसेल्फ, यस बैडी। I think it depends on the situation. If it's like I'm in a good mood, I'm vibing by myself, तो मेरी vibe ही अलग होगी, वो बैडी vibe होगी। बट अगर मैं मजबूरन अकेले जा रही हूँ कहीं, तो वो vibe ही सैडी है फिर। मतलब आपके दोस्त मैं क्यों नहीं अकेले हैं? दीवार, मतलब कॉर्नर टेबल पे दीवार देखते देखते खाना खा रही हूँ, वो that is sad. मूवी डेट बैडी, एवरी अदर थिंग सैडी, क्योंकि मैं ये सब घर पे बैठ के कर सकती हूँ। मैं बाहर क्यों निकल रही हूँ, रोड नहीं है बाहर घर के मेरे। करेक्ट, इतनी मेहनत क्यों? आदमी के लिए नहीं है तो खुद के लिए तो नहीं कर रही मैं। सॉरी, that's true. लास्ट, मीन गर्ल बिहेवियर। बैडी Sad. आपको चाहिए इस दुनिया में, आपको चाहिए। But mean girl to other girls. Other Like, girls. Just, other just being girls. mean for no reason. Like that kind of Like mean school girl. bully. Not that. Yeah. School bully तो नहीं। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सैड ही लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स कूल एनीमोर नहीं। टू बी मीन, कि तुम मतलब सार्कास्टिक कमेंट्स दिखा रहे हो कोई दूसरी लड़की को बिकॉज शी इज आउटशाइनिंग यू एंड सम वे आर ट्राइंग टू डिम हर लाइट। वो लड़के की बेस्ट फ्रेंड वाला बिहेवियर, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। No, mean behavior But that mean girl vibe, that's different. Like a mean girl vibe, yes. Shut up girl हाँ, type. that is But कि तुम तो अच्छी भी नहीं लग रही हो, तुम्हारी पैंट भी टाइट है, ऐसे वाला नहीं भाई। तुझे लाइनर लगाना नहीं आता, चल मैं सिखा देती हूँ। Yeah. Fuck off bitch, मैं तेरे मुंह पे गोद दूंगी पूरा काजल। तूने इतना मेकअप लगाया है, तूने इतना मेकअप किया है, मैं तो नहीं कर, मुझे तो आता ही नहीं है। दिख रहा है, Yeah. दिख रहा ही नहीं आता है। Yeah. बैठ जा। Yeah. But I think checking your partner's phone is a baddie move. I think
इतना तो बीच वो बीच डिजर्व में करती कायदे हैं। से हाँ। हर 4 महीने में प्रॉब्ली एक बार आप पेट्रोलिंग करनी चाहिए। अगर मतलब कॉलोनी में चौकीदार नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि चोरी हो जाएगी, बट कॉलोनी में चौकीदार होना चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए चौकीदारी की। प्लस मैंने अपना फोन खुला छोड़ा हुआ है ना, हालांकि तू चेक करेगा तो फिर तेरे लिए लगेंगे। मैंने आज तक फोन नहीं चेक किया अपने बॉयफ्रेंड का। तुम करना भी मत, अब तक तुम अगर खुद हाँ, चल अब रही नहीं हो करना। हम तुमको अगर तुम्हें वेट कम करना है तो कर लेना चाहिए। नहीं यार, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी टेंशन में मुझसे जिया नहीं जाएगा। Exactly. मैं कभी नहीं चेक करती, मुझे कुछ नहीं जानने में इंटरेस्ट है, कभी होगा नहीं, तो मुझे सामने पता आ है मेरा जाएगा। दिन खराब जाने वाला, फिर भी मैं करती हूँ मैं। हाँ, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। और मुझे नहीं कोई मिलेगा फर्क तो नहीं। मैं ढूंढ लूंगी। मैं मतलब भी एक्स ऐसी। की फोटो देख के मैं अभी क्यों दुखी हो रही हूँ, हाँ, बट मैं correct. हो रही हूँ यार। Correct. His यार comment- अगर उसके रिलेशनशिप में उसने उससे कितनी स्टोरीज डाली हुई है और मेरे साथ हमको 2 महीने हुए हैं, बट ठीक है, बट तूने क्यों नहीं डाली हुई हमारी स्टोरी? His comment on a girl's picture from 2016 मेरा डे खराब। हाँ, मैंने आज रात में खाना नहीं खा पाऊंगी। मैं तो अपनी बातों पे पागल होती हूँ कि तुम्हारी टोन में हल्का सा मूव आया है, शिफ्ट आया है, तो अब तुम जस्टिफाई करो कि तुम मुझसे कल प्यार करते तो आज क्यों नहीं करते हो। तो अब I can't have an angry man in this house. यार मतलब मैंने उससे चिल्ला के बात करी है, ये मेरा इन जनरली चल रहा है, ये मेरा सिर्फ बॉयफ्रेंड स्पेसिफिक नहीं है, ये मेरा मर्दों के अराउंड है कि मेरा मैनेजर बोल रहा है। तो कल ही अभी मैंने एक फिट थ्रो करा है उसकी तरफ, और दूसरे फिट को सहन करने से पहले ही मैं कि हाँ तूने क्यों आवाज बढ़ा ली, Who's the boss here? Excuse me? हल्की रखो। अच्छा, ठीक है, सुन मेरी बात सुन ले। तेरा घर चल रहा है मेरी वजह से तुमने। कि बात ढंग से कर लिया कर। ओए कि मैं तो आपसे अच्छे से ही बात कर रहा हूँ, मैंने हाँ तो करना ही अच्छे से। अभी भेज दो। अभी क्या होता है, अभी नहीं भेजूंगी, कल भेजूंगी, गाली का। मैं नहीं एटीट्यूड नहीं ले पाती अब। सेम, मैं किसी आदमी का नहीं, और कभी कभी भले आदमी का भी नहीं कि भाई आप ही का काम है मैडम, नहीं करूंगी। तुम्हें मदर बुलाते हैं लोग? तुम्हें तो बहुत बुलाते हैं। हाँ, स्टेप ऑन मी, मदर, मम्मी मुझे मार दो। एक बहुत, इसलिए मुझे बच्चों की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं। स्टोरियों पे लिखते हैं, अडॉप्ट मी, ये सब। या मैं जिस बैडी से आज तक जिंदगी में मिली हूँ, अगर वो इंटरनेट पे नहीं है तब भी उसे 3 लोग मदर बुला चुके हैं। लाइक ये बैडी टू मदर पाइपलाइन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए। आप बताइए थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं भी इतनी मदर बनी नहीं हूँ, मैं हल्की प्रेग्नेंट ही चल रही हूँ अभी। यार मैं छोटी भी हूँ ना, तो मुझे मदर एकदम से नहीं बोलते, बट आई ऑब्वियसली स्टेप ऑन मी मम्मी तो यार स्टोरियों पे आ जाता है। नीचे कमेंट पे लिखा होता है, मैं ऐसे देख के हल्की सी स्माइल करके आगे बढ़ मैं जाती हूँ। ज्यादा मेरा प्रीचिंग वाला कंटेंट भी नहीं है, मैं तो खुद ही मतलब मुझे कोई मेरी मदर मैं ढूंढ रही हूँ। मैं बेबी हूँ कि मुझे कोई बता दे मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे बना के दे दे रोटी, कोई समझा दे। तुम बताओ, तुम तो काफी लंबे टाइम से अरसे से मदर रही हो तुम। Yeah. बाद में था एक डीप क्लीवेज की, उसके नीचे मदरिंग। तो उसका कंटेंट भी ऐसा है ना, अभी उसने रील डाली थी कि उसने 3 लोगों के पैसे दिए थे, मैंने तो 4 लोगों के पैसे दिए थे, वो भी जो रील है तो उसमें आप हो वैसा वाला फिगर आपका है। मैं किसी से मदद मांगने जा रही हूँ, मेरी वो दोस्त तुम हो, मेरे दोस्त भेज रहे हैं कि क्या बोला उसने अभी, भेड़ का लौड़ा। हाँ तो मैं अपने दोस्तों के लिए भी, इवन दो आई एम द यंगेस्ट इन ऑल माय फ्रेंड्स, आई एम द यंगेस्ट सिबलिंग, बट मेरी एनर्जी ही वैसी है कि बंदे बुलाना है, ठीक है, कोई इलाज कराना है, आई नो अ डॉक्टर, गायना के पास जाने, मेरे पास गायनाक है, नुस्खे चाहिए वो भी है, मदद चाहिए वो भी है, बॉडीगार्ड चाहिए हो जाएगा। मैं तो खुद नोबिता हूँ। मैं बोल रही हूँ डोरेमोन आज अपनी पॉकेट से क्या निकालोगे मेरे लिए? तो मेरे सारे ये मेरे बॉयफ्रेंड जिसने कुछ नहीं किया है, अच्छा भला मानुस, वो ऑफिस से आया, उसने अभी सामान रखा है, तो तुम्हारी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी है? He's like, और वो हक्का बक्का है, he's like, मैं अभी घर आया हूँ, ये मेरा घर है। और पता है वो बैठा है एक्सप्लेनेशन करने, और उससे कह रही है अभी भी बात करते हो, तो क्या नाम, कब से बात चल रही है तुम्हारी? प्रीति था क्या? नहीं, तो राधिका से अभी भी फ्रेंडशिप क्यों है तुम्हारी? एंड आई एम लाइक, मैंने कभी नहीं ये सवाल पूछा, मुझे मतलब भी नहीं है। और वो बताया एक्सप्लेन कर रहा है, एंड ही इज लाइक, ही रील्स बैक, ही इज लाइक, व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग माय सेल्फ? ही हैड अ लाउड रिएक्शन टू इट। व्हाई एम आई आंसरेबल टू दिस? तू सीधे बेल्ट निकाल ले, तू आज कर देगा तुम मुझे। उससे कह रही है जीजी बुलाया कर तू मुझे। कह रहा भाई तो ये क्या हो रहा है? वो पता है अंदर उस दिन उसने अपने जूते अंदर निकाले कि मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ, आज अब कमरे में बाहर नहीं निकलूंगा। आज तो ठान के बैठी, मूड खराब करेगी, पहले जहर पी लेता हूँ। एक तो थी घर पे, और एक बार उसने ऐसे ही मुझे बोला कि हाय दैट इंडियन चिक, मैंने कहा और राव है, तो वो ऐसे हो गया, यार मैंने यूजर नेम से ही तो बुलाया, मैंने कहा अग्रेसिव लगा मुझे तेरा हाय, मैंने कहा तमीज में बात किया अगर मुझसे बड़ी हूँ तेरे से उम्र में। अरे यार इट्स टू फकिंग फनी।
इसको तो मैं तब से मैं इसको फॉलो करती थी भाई, इसके 4000 फॉलोअर्स थे। है हाँ भाई, मुझे तो यही बैडी लगती थी। मैं इससे मिली थी पहली बार, तो मैं तो बिल्कुल फैन मोमेंट थी कि अरे। फिर मैंने इससे मिलते मैंने कहा छोड़ दो इस लड़के को। हाँ, उस टाइम के नहीं है बॉयफ्रेंड तुम्हारे को। लिए। Yeah. She said it also. She was like, ठीक है, you deserve better actually. And same day breakup. सौम्या was like, बोल दिया सच इसने। में? 10 दिन बाद मैंने घर जाके ब्रेकअप कर लिया था। उसकी भी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी, correct. बट आई वाज लाइक, एक इंसान जो बैडी ही है, आई लुक अप टू हर, बड़ी है मुझसे, थोड़ी जान पहचान वाली भी लग रही है। उसने पहली मीटिंग में सोचो इतना क्या देखा होगा कि शी वाज कंफर्टेबल सेइंग इट टू अ ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर कि भाई फिर तो सही कहा होगा। सही कहा फिर स्ट्रेंजर ने कहा है, फिर तो सही कहा होगा। मेरा लाइफ डिसीजन बोल रही है, हाँ ये ब्रेकअप कर लेती हूँ। But you tell me, what has your been the momification of your badification? कैसे हुआ आपका? यार जब पैसे आ जाते हैं, बेटर स्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटीज, और खुद भी आप अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हो कि ये मेरी टाइप की चीज नहीं है। आई थिंक बैडी बिहेवियर वो होता है कि आई एम नॉट इन अ सिचुएशन जहां पर मैं 2 घंटे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकती हूँ। चाहे या मेरी ब्रा फिसने लगती है, या मेरे पसीने आने लगते हैं, या मुझे मेरे घर की याद आ जाती है। And I think online when people look at you, they see someone talking about things they only think about. हाँ, हाँ. So you are saying those things aloud on such a public platform, वो तभी वो momification हो जाता है। भाई आपके लिए ये ओपिनियंस है, मेरे लिए ये नेसेंट थॉट्स है, ये तो पॉलिश्ड भी नहीं है अभी। मेरे थॉट्स ऐसे हैं, तो लाइक आई थिंक व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, 25-30 साल की उम्र के बीच में एक दिन आता है, उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया ही चल रहा है, किसी की क्यों सुननी है, अपना घर पे रहो यार। यार तुम्हारी मैंने देखी थी एक बिकिनी फोटो, उसके बाद मैंने बोला ओहो हमारी बात नहीं हो रही, पर मुझे बता दे तुमने कहाँ से लिए यार। लेट्स रैप दिस कॉन्वर्सेशन अप, क्योंकि हम तो भाई 3 घंटे चटिया लगा लेंगे यहाँ बैठे बैठे। तो आप बताइए कि एज अ प्रेजेंट बैडी, आप एक फ्यूचर बैडी को या फिर 12-year-old सेल्फ प्रांजलि, 12-year-old प्रांजलि को आप क्या कहना चाहेंगी एज अ करंट बैडी? मैं ये बोलूंगी पढ़ाई जरूर करते रहना हमेशा। तुम्हें लग रहा है कि तुम कभी इससे बाहर निकलोगी, नहीं निकलोगी, ज्योग्राफी पढ़ना, क्योंकि वो बाद में तुम्हारी ईगो में और वो करेगा कि अब तुम्हें एटीट्यूड देन लड़के को, बट तुम्हें डर भी है कि कहीं ना पूछ ले कोई ज्योग्राफिक सवाल। पढ़ाई हमेशा करो। भाई बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है। कैपिटल क्या है मालदीव्स का, बताओ। ये नहीं पता, तू कुत्ता ही ये पता है। अभी भी भयभीत हो जाती हूँ मैं ये बात सोच के। पढ़ाई हमेशा करो, अपने बेसिक्स बहुत क्लियर रखो, और माँ बाप को अपना दुश्मन थोड़ा कम समझो, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे साथ हैं, बढ़िया अच्छे से रहो, और हल्की फट्टू कम रहो, थोड़ा सा खुलो बे, थोड़ी सी अपनी दादी के अगेंस्ट 2-3 रिवोल्ट उनको धक्का वक्का दे दो भाई। तुम्हें अगर लगे कि अभी जवानें बच जाएंगी, अपनी दादी को सच में कभी कभी फेंको, उनकी दवाइयां बाहर फेंक दो, थोड़ी कम खाएंगी तो फिर भी जिंदा ही रहेंगी, वो आज तक जिंदा ही है। लो चली मैं। What would you say to 12-year-old सौम्या? डरने वाली कोई बात नहीं है। हमेशा ये फील करना कि बाहर कुछ अभी बाहर पिटोगी या वॉर हो जाएगी, इट्स फाइन इफ यू टेक अप स्पेस यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हर इंटरैक्शन को बाद में रिप्ले करने की जरूरत नहीं है हेड में। लाइक बी श्योर ऑफ योरसेल्फ, जैसी हो ठीक हो, आगे जाके सब ठीक हो ही रहा है। ऐसे लोगों के साथ बैठ के ये काम कर रही हो तो पहले ही एश्योर्ड हो जाओ आई गेस। तुम बताओ। I think I would tell her that the things people are trying to make you feel ashamed about, those are the things that will make you money in the future. So keep doing that, keep rebelling, and keep that spirit, keep that child in yourself alive, because a lot of people will try to kill it. और किसी हरामी आदमी को अपना एडवांटेज मत लेने दो। मैं बोलूँगी अपनी मम्मी की दोस्त बनो, बचपन से अपनी मम्मी की दोस्त बन जाओ, तुम एक टीम हो। हमेशा याद रखना, इट्स ऑलवेज फाइट अपने पेट्रियार्कल साइड से, बट ऑलवेज योर मदर इज योर वो। मैं तो सबसे लड़ाई तो मम्मी से लड़ाई कर लो, सब पे डंप कर दो, ऐसे मत करो। बी अ जेंटल, बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मतलब जब आप मतलब मेरे दादा दादी के साथ थे तो फिर ना वो मुझे थोड़ा विलेनाइज कर देते, तो मैं आई गेव इन टू द थॉट कि शायद मैं एक बुरी लड़की हूँ, शायद मैं बुरी लड़की हूँ। नहीं हो, तुम बहुत छोटी हो बुरा या अच्छा हो पाने के लिए। तो डोंट फॉल इनटू narrative that you've been put into. You will grow out to be a beautiful fucking woman. Yes. Baddie that you are. We attest to that. And with that thought, we're going to wrap up this amazing, fun, and really heartwarming, funny episode with the very own Pranjali. Thank you so much for watching us. And if you like the video, make sure you subscribe. Make sure you press the like button and tell us. Ask us questions. Ask Pranjali questions. She might answer them. She might come again actually. बहुत exactly. मैं फिर से आ जाना, कोई और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा लाइक्स देना ताकि मैं फिर Yes.
रैप अप करें फिर हम? हाँ, जी, अच्छा ठीक है, चलो नमस्ते। बाय, नमस्ते। And please continue watching us on शट अप, बात कर रहे हो ना पागल, दिमाग नहीं है तो छोटा मारो।